और हैप्पी ईद मुबारक सब लोगों को। तो आज हम जूम कर रहे हैं, जैसे आप सबको पता है कि मोयो 2.0 के ऊपर। तो जो हम बात आपसे कर रहे थे कि क्या उसकी यूजिबिलिटी है, यूटिलिटी है, हाउ मोयो इज डिफाइंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर MT4 एंड सोशल प्लेटफॉर्म। तो वो सब कुछ हम इसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप आप हमको दिखाएंगे, ठीक है। और लकीली आज मार्केट भी स्टार्ट ऑन है, तो उसके अंदर भी हम आपको दिखा सकेंगे कि जो हमारी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो मल्टीप्लायर्स है, रिवर्स है, ट्रेडिंग है, ये सब हम आपको आज गो थ्रू करेंगे आपके साथ। तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। आई एम श्योर कि लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल येट टू ज्वाइन। तो 2 मिनट हम दे देते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट द वेबिनार। तो एक बार आप आपकी डाउनलाइन में फोन करके सब लोगों लोग अभी फिर भी जुड़ रहे हैं, बट दैट इज फाइन। वी विल गिव देम अनदर अपॉर्चुनिटी टू कम अर्ली। तो जिसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, दैट प्रोडक्ट हैज कम नाउ। और जो हम सब आप लोगों को बोल रहे थे कि भाई थोड़ा पेशेंट रहो, वेट कीजिए, क्योंकि जो मोयो 2.0 जो कंपनी लॉन्च करना चाहती है, आज आप देखो, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, आज जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, ये प्लेटफॉर्म जो है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आज के तारीख में इसकी जो यूजिबिलिटी और यूटिलिटी है, वो इंडिया में आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। दिस इज माय गारंटी। फिर भी ये मेरी सोच है। आप लोग देखिए, आज इसे समझिए कि प्लेटफॉर्म कैसा है, और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम मैक्सिमम इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, एंड ऑब्वियसली एज अ लीडर ऑल्सो, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है। अभी भी थोड़ा काम बाकी है, बट लेकिन वो पीछे का काम बाकी है। बोलते हैं ना कि एक पिक्चर बन गया, अभी पिक्चर बनने के बाद फ्रेम आप कैसी इसकी लगाते हो, वो पिक्चर का जो लुक है वो फ्रेम का होता है 50%। तो उसके ऊपर अभी काम हमारा बाकी है थोड़ा। उसमें भी 60-70% हो गया है। तो दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, बट वो तो काम आज नहीं कल नहीं, इवन आफ्टर 6 मंथ वो चलता ही रहेगा। लेकिन आज आप देखिए कि हमने क्या किया है कम्युनिटी के लिए, ठीक है। यू ऑल विल बी ब्लोन अवे। जो चीज हम आज आज दिखा रहे हैं आपको, यू ऑल विल बी ब्लोन अवे, क्योंकि इसके अंदर एमजे हैज वर्क, ही हैज वर्क रियली रियली हार्ड। अभी ईद थी 1 महीने से, ठीक है, फास्टिंग सब कुछ चल रहा था, रमजान था। तो मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि मेरी एमजे के साथ उनके लंदन में रात के 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक हमारी बातचीत चलती रहती थी, प्लेटफॉर्म को लेके कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ही हैज पुट लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी एक बहुत अप्लॉज हम करें उनके लिए। आज हम ये जो भी कुछ अपने सामने आ रहा है, तो ये उनकी ही बदौलत है। ऑल इज हार्ड वर्क, और उनका एक जुनून है कि कम्युनिटी को, मेरे को ऐसा प्रोडक्ट देना है कि जो मार्केट में ना हो, ठीक है। तो उनका ये एक जुनून है कि आई वांट टू गिव अ बेटर प्रोडक्ट टू अवर कम्युनिटी, और मोयो और बक्स को एक ऊंचाई तक उनको ले जाना है। तो ऑब्वियसली वी ऑल आर विथ हिम। तो मैं ज्यादातर टाइम नहीं लूंगा, और मैं चाहूंगा कि आई वेलकम एमजे ऑन टू अ फोरम नाउ। तो सर जी, आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए। एवरीबडी इज ईगरली वेटिंग कि मोयो 2 में जो हम बात कर रहे थे, ये फंक्शनलिटी और सब कुछ लेकर, तो
they all are excited, and let's give them their time जो उन्होंने वेट किया है, तो इट्स वर्थ वाइल वेटिंग फॉर देम. तो प्लीज एमजे, आप टेक ओवर. या थैंक यू सो मच हामिद भाई. आप सबका बहुत बहुत वेलकम आज के इस वेबिनार में. आज का वेबिनार में बस मेरा फोकस पॉइंट ये रहेगा कि हम लोग मोयो के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है और इससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये बक्सकॉइन को डेफिनेटली 1000% एक नए डायरेक्शन में ले जाएगा एक्सचेंजेस के ऊपर. क्योंकि आज की डेट में सोशल ट्रेडिंग का जो एक ट्रेंड है वो बड़ा कॉमन सा हो रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है और हर बंदा जो है कहीं ना कहीं पैसे लूज कर रहा होता है. हर बंदा ये चाहता भी है कि मैं ट्रेडिंग में अपने हाथ गंदे ना करूं, बल्कि मैं कोशिश ये करूं कि अगर मेरा पैसे बन जाएं बैठे बैठे घर पे, तो आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स सिंपल थिंग. तो ये आइडिया जो है, अब आप देख रहे हैं कि हम लोग जिस चीजों को डेवलप करते आ रहे हैं या कंपनी को जिस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश शुरू से कर रहे हैं, हम लोग का फोकस पॉइंट यही है कि ऐसे यूटिलिटीज को हम डेवलप करें कि जो यूटिलिटीज लॉन्ग लास्टिंग रहें और कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे बिजनेस मॉडल को एक ऐसे पॉइंट पे लाके खड़ा कर दें कि जहां पर हमारा पूरा ब्रांड जो है ना मार्केट में ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो. जैसे कि आज की डेट में जो है वो बाइनेंस ने अपने को किया है, तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है हम सब के लिए. और आप सभी लोग भी जो ना कहीं ना कहीं चीज के लिए गवाह हैं कि हम लोग जब काम कर रहे थे शुरू में एक मॉडल को हम लोग लॉन्च करा हम लोगों ने. आज वो मॉडल बिल्कुल एक डिफरेंट शेप ले चुका है ऑल टुगेदर, ठीक है, और शेप लेता जा रहा है. इवेंचुअली क्या है कि हम लोग बिजनेस के अंदर बिजनेस जनरेट कर रहे हैं और उस बिजनेस के को कॉम्प्लीमेंट करा रहे हैं अपने कॉइन से. क्योंकि मैंने जितने वेबिनार आप लोगों के साथ किए, हमेशा मैंने एक ही बात पे फोकस किया और एक ही बात आप लोगों से कही, ये कही है कि इट इज टू गुड टू बिलीव कि कोई यूटिलिटी के बगैर कॉइन जो है किसी भी एक्सचेंज पे चमक जाए. ये बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है. कोई भी आप प्रोडक्ट उठा के देख ले दुनिया का, हर प्रोडक्ट के पीछे डिमांड सप्लाई फैक्टर काम करता है. खाली कॉइन अपनी कम्युनिटी में दे देने से चीजें जो ना वो सॉल्व नहीं हो जाती, बल्कि हमें एक पार्ट हमने अपना खत्म कर लिया कि हमने कम्युनिटी खड़ी करके अपने लोगों को इसके अंदर जो ना वो हम लोग लेके आए. और आज हमारे पास एक अच्छी बड़ी कम्युनिटी खड़ी हो गई है, सारे लोगों के पास कॉइन है, सब लोग फ्यूचर देख रहे हैं अपना. अब हमारे पास सिर्फ एक ही चैलेंज बचा है, वो ये बचा है कि हम अपनी कम्युनिटी को जो है पैसे बनवा के कैसे दें. बक्सकॉइन इवेंचुअली तो हम लोग के लिए एक ऐसा फ्यूचर प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम सारे लोग कहीं ना कहीं आगे चल के हमारा कॉइन भी ऐसे हिट होगा. ऊपर वाले ने चाहा कि हम लोग शायद वो दिन भी आएगा कि आज अगर हम लोग कॉइन लिए बैठे नहीं बेच रहे, तो कल का भी वो दिन होगा कि जब हम ये सोचेंगे कि अभी हम कॉइन बेचे या ना बेचे, अगर प्राइस ऊपर फ्लक्चुएट हो रही है और अच्छी प्राइस में जाएगी तो हम बेचेंगे, ठीक है ना. हर कॉइन ने, अच्छे कॉइन ने इतना ही टाइम वक्त लिया और सबने अपनी अपनी बढ़िया यूटिलिटीज को क्रिएट किया. आज जो है वो एफएक्स की दुनिया के अलावा अगर आप देखें तो क्रिप्टो भी जो है ना वो सोशल ट्रेडिंग का एक पैटर्न स्टार्ट हो गया है. और सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना इतना आसान काम नहीं है कि हर बंदा उसको बना ले. हम लोग कोई बैंक नहीं खोल रहे हैं, हम लोग कोई जो है वो ऐसी यूटिलिटी को नहीं सामने लेके आ रहे हैं जो ये कहे कि साहब इसमें ये फायदा होगा, उसमें फायदा होगा. हम लोग ये ऐसी यूटिलिटी बना रहे हैं जो यूटिलिटी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो. आज मोयो बन के रेडी हो जाएगा, हम लोग इसके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, लोगों को लेके आएंगे, एक ट्रेडर कम्युनिटी खड़ी करेंगे, ठीक है, एक बाइंग पैटर्न बनाएंगे. ब्रोकर्स जो है दुनिया भर में है, यूके के अंदर, लंदन के अंदर ही कम से कम 400-500 ब्रोकर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं. वो लोग भी चाहते हैं, उन लोगों ने भी टाई अप कर रखा है जुलू के साथ या इटोरो के साथ या नागा के साथ. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म, सिर्फ 2 ही 3 हैं जिनके साथ लोगों ने टाई अप कर रखा है. उनके क्लाइंट्स वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उससे उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है और क्लाइंट पैसे बना रहा है. मनी मैनेजर जो अकाउंट मैनेज कर रहा है उसको बड़ा पोर्टफोलियो मिल रहा है, वो अपनी दुकान बढ़ा रहा है, उसको
प्रॉफिट शेयरिंग बढ़िया मिल रही है, वो खूब मेहनत कर रहा है कि हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें, ताकि जो है वो हम लोग ऐसा जो है क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट हमारे पास आए। तो हम लोग अब देखिए हर प्रोडक्ट का जो एवोल्यूशन है वो किसी न किसी प्रोडक्ट के बेस पे आता है। अब ये जो मोयो था, हम लोगों ने इसको एक कंसेप्चुअलाइज करके बनाया, अच्छा प्लेटफॉर्म था। स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग भी कहीं ना कहीं देख रहे थे कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको और मजबूत करना है, तो उसकी जगह हम लोग एक नई टीम लेके आए। हम लोग बैठ के यही कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड टीमें ढूंढ रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको पता है कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है। क्योंकि टेक्निकली ये इतना आसान प्रोडक्ट नहीं है, टेक्निकली ये बहुत चैलेंजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, कि उसको आप मैनेज करते करते आपको समझ में आता है कि इसको हैंडल करना उतना आसान नहीं दिखता जितना ये सिर्फ कहने में लगता है। सोशल ट्रेडिंग है, कॉपी करेंगे बन जाएगा, लेकिन उसको अच्छा डिलीवर करना ये एक अच्छी बात। और आप देखेंगे हम लोगों ने हमेशा कभी ये नहीं किया कि हाँ हम लोगों ने अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से इन चीजों को समझा है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करते जाएं अच्छे से अच्छे तरीके से, राइट। अब हम लोग को एक पैटर्न मिल गया कि हम लोग एक पैटर्न के ऊपर सारी चीजों को लेके आ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि सोशल ट्रेडिंग जो है, मोयो जो है, वो हमारा पूरे बिजनेस मॉडल का हार्ट एंड सोल है एक्चुअली में। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हर बंदा विन विन सिचुएशन में खड़ा रहेगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो ब्रोकर हो, हर बंदा विन विन सिचुएशन पे खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मनी मैनेजर अच्छा ट्रेडिंग करता है, बट ये है कि एक मार्केट प्लेस ऐसी बन गई है जहां पर बजाय एक बंदा, आज आप बहुत से लोग आप लोग जो ना इस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर ही रहे हैं, जैसे कि आप ये देखेंगे कि अभी आज ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। मैं अभी फिलहाल तो इधर ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि मैं नए प्लेटफॉर्म में बिजी था, बट 72 इन्वेस्टर मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो एक बड़ा, इतने कम टाइम के ऊपर काफी लोग जो ना आगे हैं, जो अपने रियल अकाउंट लेके कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी ट्रेडर हैं जिनको और इन्वेस्टर्स फॉलो भी कर रहे हैं। तो 2 महीने के अंदर अराउंड अभी मैंने देखा कि तकरीबन 1500 लोगों ने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है, विच इज रियली अ गुड अचीवमेंट के ऑन एन एवरेज 750 क्लाइंट ने पर मंथ हम लोग को ज्वाइन किया। इसका मतलब ये कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सेप्ट हो रहा है कम्युनिटी के अंदर में। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज ये कि हम प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज करें, नए अच्छे फीचर जोड़ें जो और लोगों को जो ना प्रॉफिट क्रिएट करने का जो ना मौका दें, ट्रेडर्स को और मजे आए ट्रेड करने में, क्योंकि उनको वो सारे लुक एंड फील मिले और वो टूल्स मिले, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नए प्लेटफॉर्म में है, जो इसमें नहीं है, वो ये है कि नए प्लेटफॉर्म के अंदर में हम लोगों ने एक ऑप्शन बहुत अच्छा रखा है, एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रखा है, जिससे हम लोग ग्लोबली क्लाइंट को पकड़ेंगे और वो क्लाइंट हमारे पास आएंगे। और वो ऑप्शन ये है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं दुनिया भर के अंदर, या उनके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अकाउंट खोले हैं, या ट्रेडर्स हैं, उनको जरूरी नहीं है कि वो MT4 का अकाउंट कैशफ्लिक्स के साथ खोलें। यानी कि हम लोग ये टारगेट करना चाह रहे हैं कि हम लोग तो कंपटीशन में खड़े रहें। कैशफ्लिक्स एक ब्रोकरेज फर्म है जिसके अंदर हम लोगों ने अपना MT4 भी और अपनी प्राइसिंग और अपने प्रोडक्ट डाले हैं, लेकिन हम उसको उन ट्रेडर्स या उन इन्वेस्टर्स को थोपना नहीं चाहते हैं कि जबरदस्ती कि आप कैशफ्लिक्स में ही आगे खोले। इस प्लेटफॉर्म जो आप ये देख रहे हैं करंट वाला, इसके अंदर हमारे पास यही ऑप्शन था कि हर जो है ना बंदा या हर इन्वेस्टर ट्रेडर को हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, तभी वो ट्रेड कर पाएगा, जो कि हमारे पूरे बिजनेस मॉडल को कहीं ना कहीं लिमिट कर देता है। ऐसा नहीं कि नहीं बिजनेस नहीं आएगा, इस पे ही 1500 लोग आए, लेकिन अगर हम एक ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर दें जो ओपन हो जाए, यानी प्लेटफॉर्म ही ग्लोबल आ जाए, हमें कुछ करना भी ना पड़े, एक ट्रेडर कहीं से भी आए रातों रात और उसको लगे कि हम इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट करते हैं, हम अपना MT4 अकाउंट XYZ ब्रोकर के पास खोले हैं, हमें करना ये है कि हमें सिर्फ अपना MT4 अकाउंट इस पे कनेक्ट करना है और हमें ट्रेडिंग करनी है। फर्क इतना कर लिया हम लोगों ने कि अब उन ट्रेडर्स को, जो आउटसाइड ट्रेडर्स हैं, जो आएंगे अपना MT4 के अकाउंट को लेके, ठीक है, उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो जब मर्जी आए तब उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या होगा कि उनको
जब भी वो आउटसाइड ट्रेडर आएगा वो तभी कॉपी कर सकता है जब वो हमारे मोयो के इंटरनल वॉलेट में या तो बीटीसी डाले, या बक्स कॉइन डाले, या इथेरियम डाले, या वो यूएसडीटी टिथर डाले। तो हमने 4 वॉलेट इसके अंदर क्रिएट किए हैं, राइट। और उन चारों वॉलेट को हमने ऑप्शन दे रखा है कि जिसको जो मर्जी आए वो वहां से डाले। तो जो कि आज की डेट में मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही जो है ना सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो इस पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है, बाकी सारे इटोरो ज़रूर इस पे काम भी नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी बाहर के ट्रेडर्स को कि वो अपने मर्जी से जो है ना जो भी उनको कन्वीनियंट लगे वो डालें। अगर वो बीटीसी डालते हैं तो कंपनी बीटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से कैश रिच हो रही है, तो कंपनी और भी चीजों को अपनी कम्युनिटी की सॉर्ट आउट करेगी। अगर वो बीटीसी नहीं डालते हैं, वो बक्स डालते हैं, तो और भी अच्छा है, बक्स जाके वो बाय करेंगे P2P के ऊपर, वहां से खरीद के लाएंगे और उसके बाद यहाँ पे डाल के और फिर वो जो ना ट्रेडिंग करेंगे, या वो इथेरियम और टिथर डालेंगे तो भी हमें फायदा। तो जितना कंपनी कैश रिच होती जाएगी उतनी कंपनी जो ना वो अपनी कम्युनिटी को प्रॉब्लम से और सारी जो जो इश्यूज हैं उनसे बाहर निकाल के लाती जाएगी। ये मोटिव है। अब इतना डेवलपमेंट तो हम लोग कर रहे हैं और इतना डेवलपमेंट करके ला रहे हैं और इसको कहीं पर भी हम रोक नहीं रहे हैं। मतलब हम लोग हर डिफिकल्ट टाइम्स में भी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स लेके आए। और मोयो वर्जन 2.0 वर्जन के लॉन्च होने के बाद हम लोग अब बैक स्टेप पे जाएंगे। अब हम लोग उसी पैटर्न पे CFX ऑप्शन को लेके आ रहे हैं और उसी पैटर्न के ऊपर हम लोग अब अपने कैश फिनिश को भी लेके आ रहे हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो इसके इनलाइन खड़ा रहेगा वो होगा कैश फिनिश, ठीक है। तो हम लोग जून के अंदर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग कैश फिनिश को बिल्कुल एकदम मोयो के लाइन पे लेके आए, लुक एंड फील, टेक्नोलॉजी वाइज, ऑप्शंस वाइज मोयो को उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे ताकि लोग सोशल ट्रेडिंग को क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर भी यूज करें। तो फिर हमारी प्रोडक्ट लाइन एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट लाइन बन जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आप बहुत सारे लोगों ने ये भी विटनेस किया होगा कि हम लोगों ने अभी फिलहाल तो वैसे तो ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, लेकिन सॉफ्ट लॉन्च हम लोगों ने कर दिया और बहुत सारे लोगों को पता भी लग गया कि हम लोगों ने अपनी एक सोशल साइट भी लॉन्च की है फेस किंडल के नाम से, ठीक है, जो कि बड़ी अमेजिंग साइट है। मोर और लेस हम लोग भी एकदम फेसबुक की तरह हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको रेप्लिकेट कर रहे हैं। एक स्पेस है, देखिए सोशल ट्रेडिंग में कोई किसी की मोनोपोली नहीं है। आज फेसबुक की मोनोपोली इसलिए क्योंकि फेसबुक एक बहुत पुरानी कंपनी है, 10 साल 15 साल उससे लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने एक मार्केट अपनी बना ली और इतने सालों में प्रोडक्ट कहां से कहां पहुंच गया, ठीक है। मतलब उनके पास यूनिकनेस और तमाम चीजें और लोगों के अंदर वो दिमाग में बैठ गया कि कुछ भी करना तो फेसबुक पर। लेकिन आज के नया दौर है जहां पर लोग अब अपने को डाइवर्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। आप टिकटॉक देखें, आप तमाम वीडियोस एवरी डे आ रहे हैं, लोग वहां से निकल के वहां जा रहे हैं, ठीक है ना। टू टॉक पे आ रहे हैं लोग, बहुत और भी हैं सोशल साइट्स जिनके ऊपर लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों ने भी अपना एक कॉन्सेप्ट ये रखा कि इंस्टेड ऑफ कि हम इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक चैट बॉक्स बनाएं और लोग चैट करें और उसके बाद लोग जो है वो कंपनी से डिस्कशन करें, और कंपनी जो पास अगर रिसोर्सेज नहीं है उनको जवाब देने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर वो ये बात आ जाती है कि भाई कंपनी तो जवाब नहीं देती। इसलिए उसको एक पैटर्न ही चेंज किया। उस पैटर्न को हम लोग ऐसा लेके आए कि आज की डेट में लोग आपस में डिस्कशन करें। जितने ट्रेडर्स आ रहे हैं वो ट्रेडर्स को भी हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि वो फेस किंडल पे जाके अपना ग्रुप बनाए, ठीक है। उसके फीचर्स के बारे में मैं दिखाऊंगा, बहुत से लोगों को तो पता ही है, बट मैं फिर भी एक बार आप लोगों को रन थ्रू करूंगा। और उसके अंदर वो ग्रुप बना के जितने भी इन्वेस्टर जो है ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं, वो अपना अपना जो है वो ग्रुप के अंदर किसी भी चीज का डिस्कशन करें। अगर क्वेश्चन आंसर ही करना है किसी इन्वेस्टर को किसी ट्रेडर से, तो बजाय वो प्लेटफॉर्म पे करे और उसको डिस्टर्ब करे, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोगों ने इसको ऑफ द साइड बनाया इसलिए ताकि वो आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर वहां पोस्ट करें और वो ट्रेडर जब जब अपना वो ट्रेडिंग फिनिश करे या अपने जो है लेजर टाइम में वो हो, तो वो आपके क्वेश्चन आंसर का जो है सेशन करे। और अगर अगर आपको कुछ समझाना है या दिखाना है तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दे, ठीक है। हम लोग उसके अंदर ऑडियो वीडियो कॉल भी लेके आ रहे हैं, जो लास्ट आइटम बचा है उसके ऊपर, क्योंकि सबसे ट्रिकी पार्ट ऑडियो वीडियो कॉल होता है। आज की डेट में सबसे ज्यादा सर्वर पे स्पेस वही लेता है, क्योंकि जब आप ऑडियो वीडियो कॉल डालते हैं तो हर आदमी वीडियो पे होता है या ऑडियो पे होता है, तो बहुत मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए, तो वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये बिलीव है कि हम लोगों ने जिस तरीके से
फेस किंडल को हम लोगों ने प्रोजेक्शन किया है, फेस किंडल इन सारे प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। प्लस हम लोग उसके अंदर एक एडवर्टाइजिंग मॉडल लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं वो आप लोग के लिए हो, एडवर्टाइजिंग मॉडल की अपनी एक दुनिया है। उसके अंदर जब हम लोग फेस किंडल को ग्लोबली लेके जाएंगे तो मेन जो पैसा सोशल नेटवर्किंग से लोग कमाते हैं वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू कमाते हैं। लेकिन हम लोग जो एडवर्टाइजिंग मॉडल ला रहे हैं वो भी एक बाइनरी फॉर्म में होगा, जिसके अंदर जो एडवर्टाइजिंग को लेके आएगा उसको भी उसके अंदर जो ना वो कट मिलेगा बीटीसी के फॉर्म में। तो वो मॉडल जब हमारा रेडी हो जाएगा तो फिर हम लोग वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने इसके ऊपर इसको प्रॉपर कंप्लीट कर लिया है, 2-4 चीजें और कंप्लीट हो जाएंगी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, तो हम लोग इसका एक बड़ा ग्रैंड ऑफिशियल लॉन्च करेंगे। लेकिन अभी फोकस पॉइंट ये था कि सबसे पहले तो हम लोग मोयो को सेट आउट करें, ताकि हमारी जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं और जो ट्रेडर्स पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो ट्रेडर्स इससे बेस्ट पॉसिबल जो है ना वो आउटकम ले सके। तो मैं आता हूं आप लोग को यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं तो हमारा नया प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से है, ब्लैक एंड व्हाइट में होगा दोनों, यानी कि आप डे मोड भी देख सकते हैं, नाइट मोड भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल तो हम आपको नाइट मोड में ही दिखा रहे हैं, बट इसका पूरा कलर कॉम्बिनेशन भी हम लोगों ने CFX ऑप्शन के साथ और कैशफिनिक्स के साथ मैच करके हम लोग उसको लेके जा रहे हैं, राइट। तो एक सीक्वेंस बन के जो ना हर चीज आएगी। और तो सिंपल होगा, यहाँ पर अभी लॉगिन हम करेंगे, उसके बाद जब हम अंदर आएंगे तो सबसे पहला काम ये करना है आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पर आने के बाद इन्वेस्टर अकाउंट खोलें या ट्रेडर अकाउंट खोलें, जैसे कि आप मोयो में खोलते हैं। रियल अकाउंट जो आपको ये दिख रहा है ये मोयो ट्रेड का अकाउंट है, जो हमारा इंटरनल प्लेटफॉर्म है जैसे पुराने वाले में था, ठीक है। डेमो अकाउंट जो है, आप कोई भी आपके पास अगर MT4 अकाउंट है, अब आप उसको डायरेक्टली इसके अंदर लिंक कर सकते हैं, ठीक है, और वो डायरेक्टली हो जाएगा। इसमें एडमिन की भी हम लोगों ने कोई भी सिस्टम नहीं डाला कि एडमिन अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, राइट। वो सब चीजें जो है वो इस पे ऑटोमेटिकली होंगी। और तीसरा जो है ना वो MT4 अकाउंट है। तो MT4 के अंदर जब आप सेलेक्ट करेंगे अपना अकाउंट तो मोर और लेस वो सारी चीजें पुराने वाले प्लेटफॉर्म की है। फर्क इतना है कि इसके अंदर बहुत ग्लिच फ्री है, सीमलेस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, क्या मैं देखता हूं कि अनुज साहब कह रहे हैं कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मैं एक बार फिर से आता हूं, सॉरी, मेरे ख्याल से। ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही है, सॉरी। हम लोग फिर से एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज इसका काम फिनिश हो चुका है। पॉलिशिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। होपफुली एंड ऑफ दिस वीक तक हम लोग इस पूरे प्लेटफॉर्म को रेडी कर लेंगे विद वॉलेट्स एंड एवरीथिंग। तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा नया नजर आएगा, जैसे मैंने कहा डे नाइट दोनों मोड होंगे फेस किंडल की तरह। और जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पर आके इन्वेस्टर अकाउंट क्रिएट करेंगे। इन्वेस्टर अकाउंट के अंदर में इसके अंदर यह है कि आप एज मेनी एज अकाउंट आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इसमें अनलिमिटेड अकाउंट्स हैं। और ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टैब, यहाँ पर सारे अकाउंट्स आते जाएंगे। और इसके अंदर जब ये यहाँ पर ये एंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक स्क्रॉलर ऑन हो जाएगा, तो आप इसके पीछे बनाते चले जाएंगे तो आप उसको स्क्रॉल करके कोई भी अकाउंट को देख सकते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट जो है वो हम लोगों ने बनाया है मोयो अकाउंट, जो कि हमारा इंटरनल प्लेटफॉर्म है। मैं आपको दिखाऊंगा, वो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ठीक है। उसके अंदर आप लेवरेज ये सारी चीजें अपने आप सेट कर सकते हैं। डेमो अकाउंट, अगर कोई MT4 अकाउंट है तो आप उस MT4 अकाउंट को डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं डेमो अकाउंट के अंदर में, और आप मोयो का भी खोल सकते हैं। और तीसरा जो है वो MT4 अकाउंट है, जो आप बिट्सो लाइव से MT4 लेके आ रहे हैं, जो कि आपके करंट मोयो के अंदर है। इसके अंदर हम लोगों ने कैशफिनिक्स को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखा हुआ है, तो अगर कैशफिनिक्स का क्लाइंट है तो उसको सर्वर डालने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ यहाँ सेलेक्ट करेगा। अगर वो कैशफिनिक्स का क्लाइंट नहीं है तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा सिस्टम बनाया उसके लिए कि वो अपना आएगा, एलियास नेम डालेगा, अपना उस ब्रोकर का सर्वर डालेगा, होस्ट डालेगा, लॉगिन डिटेल डालेगा, पासवर्ड एंड कनेक्ट हो जाएगा, राइट।
इसी तरीके से जब उसको ट्रेडर अकाउंट बनाना है तो ट्रेडर अकाउंट के अंदर में वो यहाँ पर आके सेम वही चीजें करेगा जो उसने वहां पर इन्वेस्टर में की थी, कि वो डेमो अकाउंट बना रहा है, लाइव अकाउंट बना रहा है या MT4 अकाउंट बना रहा है। ठीक है, MT4 अकाउंट जैसे क्लिक करेगा वो MT4 की डिटेल मांगेगा, ज्वाइन एज अ ट्रेडर, ऑल सेट। अब आपने एज अ जब ट्रेडर ज्वाइन कर लिया तो फिर आपको एक ऐसा डैशबोर्ड नजर आएगा, और उस डैशबोर्ड के अंदर में क्या होगा कि जितने भी ट्रेडर्स आप फॉलो करते जाएंगे वो आपको इस राइट हैंड पैनल पे नजर आते जाएंगे, जिनको आप यहीं से अनफॉलो कर सकते हैं, यहीं से मॉडिफाई कर सकते हैं, और जिनको आप जितना जितना अमाउंट देते जाएंगे वो उस अमाउंट के हिसाब से यहाँ पर आपको वो ट्रेडर्स दिखाता जाएगा। जब आप इसके अंदर माउस स्क्रॉल करेंगे तो आप जब आप एक ट्रेडर और ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो एक ट्रेडर और दिखाएगा, फिर और ऐड करेंगे और दिखाएगा, ये सारी चीजें दिखाता जाएगा। तो ये आपका हो गया इन्वेस्टर, आपने इन्वेस्टर कर लिया। उसके आने के बाद आप वॉइस ब्रेक कर रही है, आई डोंट नो, मैं तो वाईफाई पे नहीं बल्कि इथरनेट पे हूं, तो आई हैव नो आइडिया कि मेरी वॉइस कैसे ब्रेक कर रही है। एनीहाउ लेट मी ट्राई अगेन। तो ये सब होने के बाद अब आप यहाँ पर आप देख रहे हैं डैशबोर्ड है। अच्छा, इसके अंदर आप पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं और इसी के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं अपना। अब ये इस पे बहुत सारा डेटा हमने डाला हुआ है, तो इस पूरे डेटा के अंदर क्या है कि स्टैटिस्टिक्स, आपको जितने भी हफ्ते की स्टैटिस्टिक्स देखनी है आप उतने हफ्ते का स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, राइट। जैसे कि आपने कहा कि मुझे 10 वीक की देखनी है, या आपने कहा मुझे 4 वीक की देखनी है, ठीक है, जितने भी वीक आपको सेलेक्ट करने हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स लोड जाएगी। इसके अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स को भी फर्दर ब्रेक डाउन किया है इन अ ग्राफ फॉर्म्स। अगर आपको ग्राफ के फॉर्म में देखना है, आपको डेली स्टैटिस्टिक्स देखना है, आपको सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन कौन से सिंबल में ट्रेडर ने ट्रेड किया तो उसने क्या क्या प्रॉफिट लॉस किया। अगर आपको करेंसी वाइज एक्सपोजर देखना है तो आप करेंसी वाइज भी देख सकते हैं। तो 3 डिफरेंट फॉर्म में हमने स्टैटिस्टिक्स यहाँ डाली है। और यहाँ पे जैसे आपको ये दिखाएगा कि प्रॉफिट 2 दिन का प्रॉफिट कितना है। उसको अगर ग्राफ फॉर्म में देखना है तो ग्राफ आपको दिखाएगा कि आपने 2 दिन में कितना जो है ना वो प्रॉफिट किया, कितने लॉट्स जो है बाय के खोले तो आपको बाय का पूरा दिखाएगा, टोटल प्रॉफिटेबल ऑर्डर कितने बने आपके, राइट, वो आपको दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, अभी कोई भी प्लीज, मैं सबसे कहूंगा कोई भी क्वेश्चन अभी मत टाइप करें, ठीक है ना, क्योंकि फिर बीच में क्या होगा, मैं डिस्टर्ब होऊंगा, फिर मैं अपना रिदम को ब्रेक करूंगा। आपको जो टाइप करना है एंड ऑफ द वेबिनार पे करिए, पहले सुन लीजिए पूरा, जब पूरा सुन लेंगे फिर हम 1 बाय 1 आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं देते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बाय लॉट। आपने टोटल प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स अगर देखना है तो ये आपके टोटल प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। माउस ओवर पे आपको पूरा दिखाएगा कि कहाँ क्या है, राइट। इसी तरीके से प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स क्या हैं और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स कितने हैं, आपके नॉन प्रॉफिटेबल सेल ऑर्डर कितने हैं, तो एक एक चीज डाली हमने, बाय लॉट, ड्रॉ डाउन कितना है, सेल लॉट्स कितने हैं, हर चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने इसके अंदर दे रखा है। साथ साथ यहाँ नंबर्स भी दे रखे हैं कि कितने कितना क्या क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ से डेली स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। सिंबल वाइज, जैसे मैंने कहा, सिंबल वाइज भी देख सकते हैं आप, ठीक है, कि मान लीजिए कि इथेरियम यूएसडी के अंदर कितने बाय हुआ, कितने सेल हुए, कितने बाय लॉट्स है, कितने सेल लॉट्स ओपन हैं या क्लोज हैं, सब कुछ आपको दिखाएगा इसके अंदर। उसके बाद हम ट्रेडर पेज पे आते हैं। आप सीधे ट्रेडर पेज पे आएंगे। पहले जो ये ऊपर टॉप ट्रेडर आपको दिख रहे हैं, ये जो फर्स्ट 3 होंगे वो उस डेट के टॉप ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा अचीवमेंट किया, वो ऐसे डिस्प्ले होंगे। बाकी जितने ट्रेडर्स होंगे वो सब इसके नीचे ऐसे आएंगे, ठीक है, सबके आगे फॉलो बटन होगा। अब अगर आपको किसी भी ट्रेडर को फॉलो करना है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके ऊपर फॉलो करेंगे और ये आपका क्राइटेरिया बॉक्स खुलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर हम लोगों ने 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डाली इस मोयो प्लेटफॉर्म के अंदर। एक तो मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का क्या हो गया मतलब कि अगर मान लीजिए आप किसी भी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, और अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं एक अच्छी, क्या मैं अगर रिटर्न जनरेट कर रहा हूं बहुत से ट्रेड्स के ऊपर, लेकिन पुराने वाले की प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या था कि अगर आप मोयो पे आएंगे ये वाले पे, और मैं एज अ इन्वेस्टर इस पे आता हूं,
और इस पे आने के बाद अगर मैं पीपल्स पेज पे जाकर और मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेडर को सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इस क्राइटेरिया बॉक्स में हम लोगों ने डाला था कि आप स्टैंडर्ड लॉट डाल सकते हैं, मैक्सिमम ओपन पोजीशन डाल सकते हैं और कितना अमाउंट आप इसको देना चाहते हैं, राइट। लेकिन अगर ये जिसको आप फॉलो कर रहे हैं इस ट्रेडर को, मान लिया अगर ये ट्रेडर एक बहुत अच्छा ट्रेडर है और आप ये चाहते हैं कि यार लाइक फॉर लाइक कॉपी हो रहा है, इसकी जगह हम इसको और ज्यादा कॉपी करके हम और पैसे बना सकते हैं, तो वो जो मल्टीप्लायर सेक्शन है वो नहीं है। तो ये आपको एक बड़ा एडवांटेज ये देगा कि अगर आपने इस बंदे को यहाँ पर फॉलो किया विद मल्टीप्लायर, आपने कहा कि मैंने इसको जो है ना, मैं इसको ये एक लॉट लगाए, मेरे पास 3 लॉट कॉपी हो या मेरे पास 5 लॉट कॉपी हो, ठीक है, या मेरे पास मैक्सिमम अप टू 10 लॉट्स तक आप कॉपी कर सकते हो, यानी कि वो एक लॉट लगाएगा, आपके पास 10 लॉट कॉपी हो, तो आप सोचिए कि आपका प्रॉफिट रेशियो कितना जाएगा। ये चीज आप डेफिनेटली बहुत सोच समझ के करेंगे उन ट्रेडर्स के साथ जो ट्रेडर्स बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, जिनका जो है ना वो लॉसेस जो है वो बहुत मिनिमम है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। आप उसको बड़ी केयरफुली यूज करेंगे। और अगर मान लिया आपने यूज किया भी किसी नॉर्मल ट्रेडर के ऊपर और लगा आपको कि नहीं ये ट्रेडर नहीं अच्छा है, तो आपके पास ऑप्शन हमेशा है कि आप लोग उसको मॉडिफाई करके कभी भी चेंज कर सकते हैं, राइट। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास अब एक ओपन खुली फैसिलिटी हो गई कि आप जब किसी को मल्टीप्लायर में डालेंगे तो आपके पास उससे ज्यादा पैसा कमाने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि वो एक लॉट पे $100 बना रहा तो आप उसी एक लॉट पे $300 बना रहे, राइट। दूसरा जो है वो इसके अंदर एक और बड़ी यूनिक फीचर है जो ज्यादा सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है। एक तो मल्टीप्लायर नहीं है, दूसरा इसके ऊपर रिवर्स कॉपी नहीं है। रिवर्स कॉपी में क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर किसी ने कोई ट्रेडिंग कर रहा है, राइट, अगर कोई ट्रेडिंग मान लीजिए कर रहा है यहाँ पर, और जैसे मैं यहाँ पर आपको लेके जाता हूँ इसके ऊपर जस्ट एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि ये ओपन पोजीशन है और ये पोजीशन मैंने अगर फॉर एग्जांपल लगाई और ये ओपन पोजीशन से लॉस में चल रही है, तो रिवर्स में क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट सेल साइड ना होके मार्केट अभी के टाइम पर बाय साइड पे खड़ी है। तो रिवर्स कॉपी क्या करेगा कि जब वो सेल लगाएगा तो आप बाय वो आपको कॉपी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसके दो मतलब हो गए। एक मतलब तो ये हो गया कि आप पोजीशंस को हेज कर सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो नॉन परफॉर्मिंग ट्रेडर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ट्रेडर है जो ट्रेड तो करता है लेकिन उसका रेशियो जो है वो जो 80-20 में रहता है कि वो ज्यादातर 80% लूज कर रहा है, 20% प्रॉफिट कर रहा है। तो उसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो गई कि ज्यादातर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई भी बंदा लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के साथ ट्रेडिंग नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि अगर हमने उसको फॉलो किया तो वो पैसे डुबोएगा मेरे। लेकिन इस फंक्शनैलिटी से सबसे अच्छी बात हम सबके पास ये आ गई कि हम उन ट्रेडर्स को भी अब टेस्ट कर सकते हैं जो ट्रेडर्स लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रेड कोई लगाते हैं तो उनका ट्रेड हमेशा सही नहीं जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम उनको रिवर्स साइड पर कॉपी करना चाहिए। ठीक, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये होगा कि हम उनको रिवर्स साइड के ऊपर भी कॉपी कर सकते हैं, यानी कि उनकी लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी से हम प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी में जा सकते हैं, राइट। तो ये बड़ी गहरी बात है कि आपको अपॉर्चुनिटी ये मिल गई कि आप अच्छे ट्रेडर को मल्टीप्लायर में डालें और जो नॉन परफॉर्मिंग ट्रेडर्स हैं उनके अगेंस्ट भी कॉपी करके ट्रेड करें। तो दोनों एंड से आप पैसे बना सकते हैं इसके अंदर, राइट। उसके बाद इसमें एलोकेशन मेथड हम लोगों ने 4 डाले हैं। मल्टीप्लायर के साथ आप बैलेंस भी दे सकते हैं लोगों को कि जो आपका MT4 का बैलेंस है वो सारा बैलेंस वो यूज कर सकता है। ठीक है, आप या तो इसको इक्विटी अलॉट कर सकते हैं। बैलेंस और इक्विटी में फर्क ये है कि MT4 के ऊपर जो ट्रेडिंग हो रही है फॉर एग्जांपल, तो ये बैलेंस आपको दिख रहा है ये 15,510 और ये इक्विटी दिख रही है 14,673। तो अब आप ट्रेडिंग चल रही है, जो 2 ट्रेड चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब इस ट्रेड के अंदर जो 15,510 जो बैलेंस है, आप या तो ये पूरा बैलेंस असाइन कर दें किसी ट्रेडर को, या आप ये कहें कि नहीं बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि 2 ट्रेड चल रहे हैं, इक्विटी जो हमारी है रनिंग इक्विटी उसको अलॉट कर देता हूं। तो क्या होगा कि ये 2 ट्रेड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपने ये इक्विटी जो है ना वो किसी ट्रेडर को दे दी।
और तीसरा ये कि आप, चौथा जो है वो ये कि आप इन्वेस्टेड अमाउंट दे सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तो यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप अपने हिसाब से मूव ऑन कर सकते हैं कहीं पर भी, यानी कि आप उसको 2,000 दे, 5,000 दे, या आप उसको पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे। और उसके बाद जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वो ट्रेडर कॉपी हो, यानी कि आप उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया आपका कॉपी ट्रेडिंग का। अच्छा, एक चीज और भी थी जो सॉरी मैं भूल गया, वो ये था, ये होने के बाद फिर सेटिंग्स में आप आके यहाँ पर लिमिटेशन भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने भी आपको दिखाया था, आपको याद होगा भी, यहाँ पर मैं फिर से एक बार शो कर देता हूँ कि पीपल्स पेज में जाने के बाद जब हम किसी को फॉलो कर रहे थे तो यहाँ पे ये लिमिटेशन डाला था कि हम इसको ये स्टैंडर्ड 0.1 दे दें, फिर हम उसको कोई मैक्सिमम पोजीशन ना दें, हम उसको 10 दे दें, 5 दे दें, 2 दे दें, और यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट दे दें। ये बहुत छोटा क्राइटेरिया था। उसको और ब्रॉड करने के लिए यहाँ पर हमने दे दिया कि आप मैक्सिमम लॉट अपने हिसाब से कुछ भी आपको करना है, आप यहाँ पर उसको ऐड सब्सट्रैक्ट सब कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ओपन लॉट्स आप उसको दे सकते हैं, आप उसको मैक्सिमम ओपन ट्रेडर्स भी दे सकते हैं कि कौन कितना ट्रेड्स हमारे अकाउंट पे कर सकता है। यानी कि मैक्सिमम ओपन ट्रेडर्स मतलब कि आपने कहा कि अनलिमिटेड ट्रेडर्स हैं, तो आप कोई भी रैंडम फिगर डाल दें, 100 ट्रेडर को मैं फॉलो कर सकूं, ठीक है। और आप कितना लूज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मैं मैक्सिमम 0.1 लॉट ही लूज करना चाहता हूं, तो आप ये भी क्राइटेरिया डिफाइन करते हो। आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं अपने अपने जो ना ट्रेड को बचाने की। उसके बाद फिर हम आते हैं सिंबल्स के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है जो लोग कैश फिनिक्स के साथ नहीं है। हम लोगों ने जो ग्लोबल मार्केट को टैप करने के लिए जो इसके अंदर मेजर चेंजेस किए हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा मार्केट के अंदर में। क्योंकि जब हम जाएंगे तो, या आप किसी को पिच कर रहे हो एज अ ट्रेडर, और वो बंदा किसी दूसरे ब्रोकर के साथ, मान ली कि इंडिया के अंदर कोई ब्रोकर है जिसके साथ वो ट्रेड कर रहा है, और वो चाहता है कि मैं अभी नहीं मूव करूं अकाउंट, पहले मैं टेस्ट करना चाहता हूं, फिर मैं अकाउंट मूव करूंगा, तो भी हम उसको आराम से लेके आ रहे हैं इसके अंदर। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं तुम अकाउंट खोलो पहले हमारे साथ तब करो। उसके लिए क्या है कि उसको सिर्फ कुछ नहीं करना, जब वो अपना अपना जो है ना आके यहाँ पर इन्वेस्टर अकाउंट खोलेगा या ट्रेडर अकाउंट खोलेगा, तो उसको यहाँ पर आकर जब वो किसी भी ट्रेडर को फॉलो करेगा, तो वो यहाँ पर उसको सिंबल्स में आकर करना ये है कि MT4 जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर में जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, यूरो डॉलर और ये सारे, इसके एंड में एक सफिक्स लगाया है, वो है PRO प्रो। ठीक है, बेसिकली हर ब्रोकर ने अपने अपने सिंबल का एक आइडेंटिटी बना रखी है। और होता क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है FX के अंदर में, क्योंकि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, LP होता है, जो प्राइस दे रहा होता है, ये प्राइस इन सिंबल्स के थ्रू आती है। तो MT4 जो प्राइस आइडेंटिफाई करता है किसी की भी, वो इन सिंबल्स के थ्रू करता है, और हर ब्रोकर के पास अलग अलग सिंबल होते हैं। तो हम लोगों ने इसके अंदर ये करा कि अगर मान लीजिए हमारा सफिक्स प्रो है और कोई बंदा बाहर से आ रहा है, लेकिन उसका सफिक्स प्रो नहीं है बल्कि उसका है से eurodollar.fx, तो हमारा, अगर वो आके हमारे किसी ट्रेडर को फॉलो कर रहा है जो कैश फिनिक्स पे ट्रेड कर रहा है, तो वो ट्रेड तब तक कॉपी नहीं होगा उसके अकाउंट में जब तक वो यहां पर अपने सिंबल को ऐड नहीं करेगा। राइट। तो यहां पर उसको आके करना ये है कि यहां पर वो सिंपल आके अपना सिंबल जो उसकी ब्रोकरेज फर्म का सिंबल होगा उसको यहां पर आके वो ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैं यूरो USD.fx कर दिया उसने, और उसके बाद उसने यहां पर भी आके यूरो USD.fx कर दिया, ये सिंबल उसने ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, हम लोग का जो ट्रेडर है जो कैश फिनिक्स के जो ना MT4 अकाउंट पे ट्रेड कर रहा है विद प्रो सफिक्स, वो ये दोनों आपस में अब कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। तो उसको एक्चुअली में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे सीधे जो है सिर्फ अपने सिंबल ऐड करेगा, और उसको अपना अकाउंट वहां से यहाँ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से फॉलो करना शुरू कर देगा। तो ये जो फंक्शनैलिटी है वो अभी तक किसी भी सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर हम लोग ज़ुलु पे जाते हैं, ईटोरो पे जाते हैं, नागा पे जाते हैं, किसी पे जाते हैं, हर सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
ज्यादातर लोगों ने ये कर रखा है कि वो अपने पास ही MT4 अकाउंट को खुलवाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बड़ा कन्वीनियंट सा मॉडल होता है। उसका रीजन ये भी होता है कि हर बंदा चाहता है, हर कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है ना डिपॉजिट हम लोग के पास हो। लेकिन हमने थोड़ा सा बियॉन्ड इसके ये सोचा कि हम लोगों को कंफर्टेबल करें और बिजनेस और बढ़ाएं, और अगर कोई किसी ब्रोकर के पास पहले से है और वो खुश है और यहाँ पर आकर ट्रेड करना चाहता है, तो हम क्यों उसके अकाउंट को जबरदस्ती यहाँ पे खोलें। फर्क इतना है कि वो क्या करेगा कि जैसे मैंने कहा कि हमारे वॉलेट्स इसके अंदर इंटीग्रेटेड होंगे, वो अपने MT4 को यहाँ कनेक्ट तो कर देगा, लेकिन वो कॉपी तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो उस वॉलेट में पैसे नहीं डालेगा। तो इवेंचुअली क्या होगा कि वो जब वो यहाँ पर वॉलेट में पैसे डाल के कॉपी करना शुरू करेगा, तो वो क्या सोचेगा, खुद ही ट्रेडर सोचेगा या इन्वेस्टर सोचेगा कि मैं दो अकाउंट क्यों मेंटेन करूं, अब हमें अच्छा लग रहा है तो हम वहां से स्विच होकर कैश फिनिक्स में आ जाए। लेकिन जब आप विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं, तो पहले आप एक बार विंडो शॉपिंग करके देखते हैं कि यार हम इस प्लेटफॉर्म को कॉपी करने के लिए या यूज करने के लिए हम पहले देखें तो कि क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, या क्या किस टाइप के ट्रेडर्स हैं, या किस तरीके का प्लेटफॉर्म। तो उस हिसाब से फिर हम अपना माइंड बनाएं और फिर वहां जहां पर मैं हूं वहां से मैं अपना पूरा सेटअप उठा के यहाँ ले आऊं। तो वो एंट्री पॉइंट हम लोगों ने इसके अंदर इंटीग्रेट कर रखा पूरा, जो कि हमारे लिए एक बड़ा ब्लास्ट होगा मार्केट के अंदर में जब हम इसको लेके आएंगे। और आप देखोगे ओवरनाइट बहुत सजा हम शुरू करेंगे तो हर बंद, और ये हमारा मेन पिच होगा एडवर्टाइजिंग का कि नो नीड टू ओपन अकाउंट विद अस, कम एंड हुक अप योर अकाउंट। तो हर ठीक आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हो गया ट्रेडर सेक्शन। पोजीशंस, जितनी भी आपकी पोजीशंस होंगी, जैसे आप वहां देखते हैं वैसे आप यहाँ देखेंगे टोटल प्रॉफिट, पिप्स, ओपन पोजीशन, मिनिमम लॉट। ठीक है, अगर आपको सारी पोजीशन यहाँ पे सारी पोजीशन ओपन है, अगर आपको यहीं से क्लोज करनी है, यू कैन क्लोज ऑल द पोजीशंस, राइट। अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने लॉट हुए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें यू कैन सी आउट, राइट। और सेम इन्वेस्टर भी देख सकता है, सेम ट्रेडर भी देख सकता है। ट्रेडर के साथ साथ एक चीज और भी है कि अगर आपको किसी ट्रेडर का डिटेल देखनी है, तो जैसे आपने यहाँ देखा, फॉलो करने से पहले आप उस ट्रेडर पे जब क्लिक करेंगे तो उस ट्रेडर की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर उसका आ जाएगा उसने कितना ROI बनाया अब तक, उसने जो अपनी स्ट्रैटेजी लिखी है वो स्ट्रैटेजी उसको यहाँ नजर आ जाएगी, आप पढ़ सकते हैं उसकी ROI कितनी है, उसको टोटल कितने इन्वेस्टर फॉलो कर रहे हैं, उसने कितना लाइव प्रॉफिट बनाया, कितने लोग, कितना अमाउंट लोगों ने इसको दे रखा है, और उसका हिस्टोरिकल प्रॉफिट क्या है। यानी कि 6 महीने से अगर वो ट्रेड कर रहा है तो लाइव प्रॉफिट तो दिखाएगा, जो करंट ट्रेड ओपन है उसमें क्या लाइव प्रॉफिट हो रहा है। हिस्टोरिकल प्रॉफिट आपको पूरी हिस्ट्री में दिखाएगा उसने ओवरऑल कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया। तो ये भी आपके लिए बड़ा होगा समझना कि यार हाँ, ये तो इट्स अ गुड पॉइंट वेयर हम जो है इसको हिस्टोरिकल से भी देख सकते हैं कि बंदे ने ओवरऑल कितना प्रॉफिट किया, राइट। और अकाउंट की रेटिंग क्या होगी, जो रैंकिंग है उस इन सारे स्टैटिस्टिक्स के बेस्ड पर यहाँ पर आपको एक चीज का जो ना ब्रेकअप मिलेगा, क्या उसकी वो सारी चीजें जो है वो एवरीथिंग जो है ना यू कैन सी आउट हियर उस ट्रेडर। ठीक है, हिस्ट्री आप देख ही सकते हैं। तो वो आप जो है मेन फंक्शनैलिटी पे जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया है वो है ये मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है, यूज कर सकते हैं जैसे कि आप MT4 में करते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट सेक्शंस देख सकते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, आवरली, डेली, वीकली, मंथली। ठीक है, 5 मिनट का। उसके साथ साथ कैंडल के साथ साथ आप यहाँ पर कैंडल भी देख सकते हैं और आप लाइन चार्ट भी देख सकते हैं, राइट। तो कर सकते हैं कहीं पर भी अगर आप माउस को ले जाएंगे तो आपको प्राइस दिखाएगा, उस प्राइस पे कहाँ क्या आ रहा है, उस डेट पे क्या प्राइस थी। ठीक है, तो ये आपका इंटरैक्टिव, और जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसका चार्ट लोड हो जाएगा। आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो उसका चार्ट लोड हो गया।
ठीक है, और उसको यहाँ से आप सेटिंग में चेंज कर लें, 5 मिनट 15 मिनट जो भी आपको करना, आप यू कैन चेंज द चार्ट। यहाँ पर हम लोगों ने जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर डिटेल आ जाती है, ये है बाय, ये है सेल इसका, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी सिंबल को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे हमने कहा XBT, तो अब XBT ये आ गया, यहाँ दिख गया मुझको, राइट। तो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं हम लोग। और अगर आपको यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट नहीं देखने हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब यहाँ पे जाएंगे, क्या कहते हैं, किसी ट्रेडर को जब आप फॉलो कर रहे थे उस टाइम आप यहाँ पर सिंबल में जाके जब आपको सारे, अगर आपको ये देखना है कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूं कि मैं सिर्फ गोल्ड में देखूं, या मैं क्या कहता हूं BTC USD में देखूं, या मैं यूरो डॉलर में, 4-5 सिलेक्ट करें, तो आप सबको यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। जब आप डिसेबल करते जाओगे तो वो सारे इतने जो डिसेबल हो गए वो आपको वहां पर इस ट्रेड पेज के अंदर में नजर नहीं आएंगे। तो आप ट्रेडिंग को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट करते जा सकते हो, राइट। तो ये सारे जो बेनिफिट हम लोगों ने इसके अंदर रखे हैं वो इसी रखे कि हर तरीके से बंदा प्ले अराउंड जो है ना वो करता रहे चीजों को अपने हिसाब से। मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं आप, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं आप, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, करेक्ट। मार्केट ऑर्डर में इसके बाद ये जो प्राइसिंग है आप ये देख रहे हैं। अब पहले वाले में जो हम लोगों ने जो हम लोग का प्लेटफॉर्म था, इसके अंदर में वापस से इसको देखते हैं। इस प्लेटफॉर्म के अंदर में अगर हम ट्रेड पेज पे जाते हैं तो हम लोगों ने इसके अंदर जो ट्रेड टिकट्स बनाए थे, इसके अंदर एक तो ग्राफ नहीं हम लोग ला पाए, वो ग्राफ बहुत मुश्किल था इसके अंदर लाना, उसको जो टीम कर रही थी वो उसमें काफी टाइम। दूसरी बात, जो इसका पैटर्न बनाया था हम लोगों ने वो पैटर्न डिफरेंट था। इसका पैटर्न के अंदर ये था कि हम लोगों को हर बार एक सिंबल ऐड करना पड़ता था, जो कि हम लोग को काफी टाइम ले रहा था। इस वजह से MT4 के सारे प्रोडक्ट्स भी इसके ऊपर नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेटली, और आने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। इसके अंदर क्या है कि जब भी आप कोई भी MT4 अकाउंट कनेक्ट करोगे, जैसे कि इवन आउटसाइड जो ब्रोकर है, जिससे मैंने कहा कि कोई क्लाइंट किसी आउटसाइड ब्रोकर के साथ लाता है, वो अपना MT4 अकाउंट करता है, और जब वो अपने सिंबल सेट करेगा उसके सारे प्रोडक्ट्स उसको यहां नजर आएंगे, सारे प्रोडक्ट्स। तो वो झंझट ही नहीं रह गया आप किसी का कि वो आके देखे कि हम कैसे क्या करें क्या ना करें, तो वो सारे प्रोडक्ट्स दिख रहा है आपको। सिंपल क्या करना है, बस यहाँ पर आप जिसको भी सिलेक्ट करना आपने सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करने के बाद आप बाय सेल जो भी करना उस पर आप करें, ठीक। उसके बाद हिस्ट्री हमने बता दिया। अकाउंट सेक्शन पे आते हैं। अकाउंट नॉर्मली है पब्लिक प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी, ठीक है, ये आपकी पब्लिक प्रोफाइल है। उसके बाद जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आप उसको यहाँ पर सेट कर लें, पिक्चर्स अपलोड कर लें, प्रोफाइल पिक्चर और बैकग्राउंड पिक्चर, सारी पिक्चर आप अपलोड करके यहाँ पे सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो सिंपल है। मेन चीज जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर में, वो एक तो हम लोगों ने जिस चीज का बहुत खास ख्याल रखा है वो सिस्टम को हम कितना स्मूथ बनाए। पहली बात, कितनी तेजी से ट्रेड कॉपी हो, कितनी तेजी से ट्रेड जो है वो इधर से उधर जाए, वो सारी चीजें जो हैं वो हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के अंदर में लाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है, ठीक है, ताकि कोई भी जब कोई ट्रेड कॉपी हो रहा हो, मल्टीप्लायर कॉपी हो रहा हो, ये सारी जब चीजें हो रही हो, तो कोई इस टाइप का इशू ना आए, अदरवाइज क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। राइट। तो इस चीज का हम लोगों ने इसके अंदर बहुत ज्यादा खास ध्यान रखा है कि हम लोग इस बार कोई ऐसा मिस्टेक ना करें, और लोगों को हम इस पे जब लेके आए तो चीजें सीमलेसली कॉपी इधर से उधर होनी चाहिए। राइट। और इन फंक्शनैलिटीज को हम लोग और इनहांस करते जाएंगे। वर्जन 2.0 के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग 50 चीज लेके आ रहे हैं, राइट। और ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ट्रेडिंग में करेंगी, और इस प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं नेक्स्ट स्टेज पे ले जाके खड़ा भी करेंगे, ठीक है। तो
वॉलेट जब इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें जो हैं चलने लगेंगी, तो ट्रेडर्स को भी मजा आएगा, इन्वेस्टर्स को भी मजा आएगा, और आउटसाइड की जो दुनिया है उसमें भी लोगों को मजा आएगा, राइट। और यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको जो है वो ऐसा बनाएं, ऐसा प्रोडक्ट को इनहेंस करें इतना बढ़िया कि चीजें खुद ब खुद हम लोग की तरफ आना शुरू हो जाए और हम लोग मार्केट में compete कर जाए। अब आज बाइनेंस भी सोशल ट्रेडिंग लिया है और तमाम लोग सोशल ट्रेडिंग लिया है, हम लोगों से कोई compete नहीं कर पाएगा मार्केट में। पहली बात तो हम लोगों से compete करने के लिए उसको टाइम चाहिए, ठीक है। और हम लोग अपनी यूनिकनेस को मार्केट के अंदर क्रिएट करते जा रहे हैं, और यही यूनिकनेस जो है वो हम लोग को मार्केट से स्टैंड आउट करेगी कंप्लीट, ठीक। तो अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि हम लोग जिस लेवल पर अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और जो आप लोग के लिए हम लोग ले जाना चाहते हैं उसके अंदर ये कोई ऐसा काम नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगा और हम लोग ओवरनाइट कर लेंगे। इसके लिए बहुत मेहनत और सपोर्ट की जरूरत है। या सॉरी, मैं समझ रहा हूँ कि अभी स्क्रीन कनेक्ट नहीं हो रही, कुछ थोड़ी सी मेरे ख्याल से ब्राउजर में प्रॉब्लम है, कनेक्शन जो है वो फेल हो रहा था, तो मैं एक सेकंड आप लोग मुझे दें। ऐसा ही होगा जैसे कि कैश फिनिक्स के अंदर में भी हम लोग वही पैटर्न लेके आ रहे हैं जो हमारे नए मोयो के अंदर पैटर्न है, राइट। तो हर चीज के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी हम लोग सॉर्ट ऑफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक सेकंड चेक करता हूं, देन आई विल रिवर्ट बैक। 1 सेकंड, जस्ट गिव मी। राइट, सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से डेवलपर्स पीछे वॉलेट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सर्वर के ऊपर चीजें लेफ्ट राइट हो रही हैं, तो मैं आपको बहुत सी चीजें नहीं दिखा पाया एंड में सिर्फ ट्रेडिंग में आपको नहीं दिखा पाया। तो वंस वो अप एंड रनिंग हो जाता है तो हम लोग इसको एक बार सेशन और करेंगे प्रॉपर उसके साथ। आज का मोटिव ये था कि हम आप लोग को ये दिखा दें कि हम लोग वर्जन 2 पे कहाँ खड़े हैं और हम लोग क्या करना चाह रहे हैं वर्जन 2 के साथ, राइट। और फंक्शनैलिटी वाइज तो मैंने आपको वैसे ऊपर ओवरऑल दिखा दिया, सिर्फ ट्रेड करके आप लोग को और दिखाना है ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि काम कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा अगर इसको ऑन वो लोग कर लेते हैं पीछे तो अभी दिखा दूंगा, नहीं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वेबिनार जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग उसको लेके आएंगे, राइट। अब अगर आपके इस बीच कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पोस्ट करें, और मैं जब तक वो लोग आंसर करेंगे हम लोग कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर काम शुरू कर लेते हैं। हाँ, भावेश भाई,
इट्स वर्थ के इतने सारे लोग जो हैं हमारे कम्युनिटी के, वो पहले तो वेब बेस्ड स्पेस कैंडल को ज्वाइन करें। जब वो उसको ज्वाइन करेंगे और उसके अंदर वो फीचर्स को एंजॉय करें, जैसे ऑडियो कॉलिंग है या वीडियो कॉलिंग है, उसके बाद ही हम लोग जो है वो उसके ऐप वर्जन पे काम करेंगे, क्योंकि एक बड़ी कॉस्ट है ये। तो अगर मान लीजिए 10-100 लोग 200 लोग हैं, हमारे 1 लाख से ऊपर कम्युनिटी है, पहला तो टारगेट ये है, और हम सबका टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोग अपने अपने हर डाउन लाइन, अप लाइन, साइड लाइन, क्रॉस लाइन, हम लोग सबको पुश करें कि लोग इसके ऊपर आए। क्योंकि आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म के अंदर जो चीजें हैं वो चीजें लोगों को एक लेंथ पे डाल रही हैं, और इतना बढ़िया बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये बना हुआ है, इसके अंदर आप हर चीज कर सकते हैं जो कि आप फेसबुक पे करते हैं एक्चुअली में। तो अगर आप वो हर चीज कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम अपनी कम्युनिटी को, अपने मेंबर्स को क्यों ना हम इसके ऊपर लेके आए। अगर हम उनको इसके ऊपर लेके आते हैं तो हमारे लिए अच्छा ना, कि हम लोग एटलीस्ट अपने लोगों को एक जगह पे तो एसिमिलेट कर रहे हैं ना, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन में आता है व्हेन ब्लॉकचेन बक्स is already there, so there's nothing to start. The only thing is we have to start giving the coins, as simple as that. When client will pay with Buckscoin, can he get any bonus? देखिए, दो बिजनेस मॉडल है इसके अंदर। एक बिजनेस मॉडल है जो हमारी इंटरनल कम्युनिटी के लिए, जहां पर ऑलरेडी जो लोग MT4 का पैकेज ले रहे हैं उसमें हम लोग उनको 20% बोनस ऑलरेडी कॉइन कंज्यूम करा रहे हैं, तो वो दैट इज ऑल डन। जो बाहर के लोग आएंगे, वो जो आएंगे तो उनको बोनस जो है ना वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में देंगे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो लोग जब आएंगे तो उनके पास तो बक्स कॉइन नहीं होंगे, वो तो बक्स कॉइन खरीदेंगे आपसे ही P2P पे जाके। तो जब वो P2P पे जाके बक्स कॉइन खरीद के आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हम बजाय उनको जो हमें डिस्काउंट उनको देंगे, वो हम ये करेंगे कि हम उनको 20% का या 10% का एक्स्ट्रा ट्रेडिंग क्रेडिट देंगे उनके अकाउंट के ऊपर। हाँ, अब देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो, हाउ विल यू अट्रैक्ट पीपल टू बाय बक्स टू ट्रेड ऑन मोयो। देखिए, हम लोग बेसिकली सोशल ट्रेडिंग के अंदर अगर जिस टाइप की फंक्शनैलिटीज हम लोग लेके आए हैं, मान लीजिए कि अगर कॉपी ट्रेडर जो है, मल्टीप्लायर है आपका, रिवर्स कॉपी ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो लुक एंड फील है, जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है मोयो ट्रेड का स्पेसिफिकली, बहुत से लोग पहली बात तो MT4 छोड़ के आएंगे, क्योंकि MT4 की अपनी एक कॉस्ट है। तो जितने बहुत सारे जो स्मॉल ब्रोकर्स हैं, मीडियम ब्रोकर्स हैं, जो MT4 की कॉस्ट को बेयर नहीं कर पाते हैं फॉर मेनी रीजन, क्योंकि उनके पास इतना हैवी कॉस्ट होती है, राइट। वो क्या करेंगे कि वो लोग जो हैं, उनके लिए हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करना ज्यादा इजी, क्योंकि उनको हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करने में कोई पैसे नहीं देने। व्हाट दे हैव टू डू ओनली, दे हैव टू जस्ट ओपन एन अकाउंट। और जैसा मैंने दिखाया कि अगर प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग जो हैं वो सारे फीचर्स वही दे रहे हैं जो MT4 के अंदर हैं, तो फिर चीजें जो हैं वो विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो बंदा ये सोचेगा कि मैं वहां पर क्यों जाऊं, क्यों ना मैं मोयो के अंदर आऊं और मोयो के अंदर ट्रेड करूं। अब मोयो के अंदर आने का जो रीजन है, वो ऑप्शन है, वो ये है कि वो बक्स कॉइन से आए, राइट। और एक बात और भी है कि जब यहां पर ट्रेडर की संख्या बढ़ेगी, अच्छे ट्रेडर्स की, देखिए जितने भी ट्रेडर्स हैं डिफरेंट सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर ट्रेडर अपना कहीं ना कहीं दुकान सेट करे हुए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो Zulu पे है या इटोरो पे है या XYZ जो ना सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है। वो अगर मोयो पे भी आता है तो वो मोयो के क्लाइंट्स को पकड़ रहा है, वहां पर वो उनके क्लाइंट्स को पकड़ रहा है, करेक्ट। और इवेंचुअली वो क्या करेंगे कि ट्रेडर्स कहीं ना कहीं ये चीज को देखते हैं कि हमें ज्यादातर फायदा किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, राइट। जिस प्लेटफॉर्म पे उनको फायदा हो रहा है उस प्लेटफॉर्म की तरफ वो मूव करते हैं। अगर उनको फैसिलिटी मिल रही है पेमेंट की क्रिप्टोस के थ्रू, उनको जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना, क्योंकि उनके क्लाइंट्स चाइना में हैं, उनके क्लाइंट्स इंडिया में, पाकिस्तान में, इन जगहों पे जहां पर आप जो ना FX के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर पाते हैं, वो अपनी एंट्री जो है वो लेंगे कहां पर, वो अपनी एंट्री क्रिप्टो से लेना चाहते हैं। इसीलिए ट्रेंड जो है ना जितने भी सोशल ट्रेडिंग का है वो सब क्रिप्टो की तरफ जा रहा है।
राइट। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगी। अच्छा, हाउ विल, ओके, देन व्हाट आर द अवेलेबल विड्रॉल ऑप्शन ऑन मोयो? मोयो के अंदर विड्रॉल ऑप्शंस में बहुत सिंपल है कि जो हम लोग ने 4 वॉलेट हम लोग मोयो के अंदर लेके आ रहे हैं, बीटीसी, बक्स, टिथर और इथेरियम। एक तो जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, ठीक है, ज्यादातर लोग उन प्रॉफिट एंड लॉस को या तो बीटीसी में रखेंगे या टिथर में रखेंगे, क्योंकि टिथर में डॉलर की वैल्यू जो है वो सेम टू सेम रहती है, इसलिए लोगों को उसके अंदर कन्वीनियंट। आइडिया लॉजिक ये है कि अगर लोग बीटीसी के अंदर भी पैसों को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर बीटीसी की प्राइस उनको लगता है ड्रॉप हो रही है तो वो वॉलेट के अंदर ही बीटीसी से टिथर के अंदर भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन में होता है कि ब्लॉकचेन के अंदर जो है वो आप, अगर आपके पास जो है ना बीटीसी पड़े हैं और आप उनको टिथर के अंदर ले जाना चाहते हैं तो आप उनको 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 जो है ना वो वहां पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करता ही करता है इवेंचुअली, कि आप अपने जो ना वो लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए आप उनको कन्वर्जन में डाल देते हैं ताकि वहां पर आपको कोई लॉस ना हो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है बाहर निकलने के लिए, वो भी इंस्टेंट ऑप्शन है, राइट। क्योंकि हर बंदा आ रहा है, इससे क्या हो रहा है कि एक तो जो आउटसाइड ट्रेडर्स हैं या आउटसाइड MT4 अकाउंट हैं, वो इतना बड़ा बिजनेस लेके आएंगे बक्स कॉइन का, क्योंकि उनको पता है कि एंट्री अगर बक्स कॉइन से होनी है, राइट, तो और बीटीसी में लोग, बहुत सारे लोग बीटीसी में एंट्री इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बीटीसी के अंदर ऑप्शन ये रहता है कि अगर बीटीसी की प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, बाय द टाइम उन्होंने बीटीसी डाला, ठीक है, तो अगर अगर प्राइस इधर उधर मूव हो गई तो 1000 की जगह 950 मिल रहे हैं या 900 मिल रहे हैं, तो उनको वहां पर एक करेंसी का कन्वर्जन का भी लॉस है। और दूसरे एंड पर अगर आप देखें तो बहुत सारी कंट्रीज में बीटीसी की अवेलेबिलिटी नहीं है। P2P के ऊपर हम, अच्छी बात यह है कि कोई बंदा जो बक्स कॉइन खरीद के लाना चाहता है डिपॉजिट करने के लिए, या वो बीटीसी लेके आना चाहता है या वो इथेरियम या टिथर लेके आना चाहता है, तो उनके पास P2P के ऊपर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, क्योंकि उनके पास वो पेयर बने हुए हैं फिएट करेंसी के। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर लोग जाकर उनके एक्सचेंज से हमारे बक्स कॉइन को डॉलर, पाउंड, रुपीज, दिरहम जो करना है अपने कार्ड में डाल के बाय करके और वो सीधे हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, राइट। तो और अगर हमने ये ही ऑप्शन रखा है और हमारे पास जो फीचर्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज की डेट में इतना रिसर्च करने के बाद सोशल ट्रेडिंग के ऊपर, आज सोशल ट्रेडिंग के ऊपर जो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक तो ट्रेडर अच्छा होना चाहिए जो ट्रेड करता है, दूसरा अगर उसके अंदर एक ऐसे फीचर्स इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट रेशियो को बढ़ा रहे हैं, राइट, तो वो प्रॉफिट रेशियो जो है ना वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है। आज आप लिमिटेड नहीं है कि या तो हमने जो करंट प्लेटफॉर्म उसके अंदर हमने एक चीज देखी कि या तो लोग ये सोच रहे होते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कि हम 0.1 लॉट दे दें, 0.2 लॉट दे दें। ज्यादातर लोग जो आज किसी को फॉलो कर रहे हैं वो 0.1 के अलावा 0.2, 0.3 पे भी नहीं जा रहे हैं, राइट, जितने लोग हैं। और अगर मान लीजिए कि उन्होंने 0.1 से स्टार्ट भी किया और वो पैसे बना रहे हैं, चाहे वो छोटे छोटे पैसे बना रहे हैं, बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे लॉट्स पे ट्रेड कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट जनरेट करके लोगों को दे रहे हैं। अब अगर वो प्रॉफिट जनरेट करके लोगों को दे रहे हैं तो अगर आपने मल्टीप्लायर डाला तो वो आपको प्रॉफिट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि अगर कोई कोई मुझे फॉलो करता है फॉर एग्जांपल, और यू नो फॉलो करने में अगर हम उस बंदे को एक बंदे को हम एक ट्रेडर को उठाते हैं, यहाँ पे देखते हैं उस ट्रेडर का, मान लीजिए इस ट्रेडर को हम इस फॉलोवर को उठाते हैं और ये फॉलोवर जो है, जो ये फॉलो कर रहा है, अब मान लीजिए ये बंदा प्रॉफिट 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 कर रहा है लेकिन इसके प्रॉफिट रेशियो 0.85 0. लेकिन ये ट्रेडर जो है वो छोटे छोटे लॉट्स पे ट्रेडिंग करता है, वो प्रॉफिट जनरेट करता है। अब ये बंदे इसको फॉलो कर रहे हैं और छोटे छोटे लॉट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट। तो अगर उसने यहाँ पर, अगर हमने उसको मल्टीप्लायर फंक्शन दिया होता, अब जैसे मैं
अगर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं बड़े ट्रेड्स लगाता हूँ तो प्रॉफिट भी जो ना साइज भी बड़ा आता है उसके ऊपर, तो लोग जो ना उस लेवल के प्रॉफिट ले रहे होते हैं कि इस बंदे ने हमें 0.001 की जगह इसने हमें 0.1 पे फॉलो कर रखा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं बड़े लॉट लगाता हूँ और प्रॉफिट रेशियो भी ज्यादा ऊपर जाता है। ये जो ट्रेडर है ये छोटे लॉट लगाता है, इसकी अपनी स्ट्रैटेजी, तो उसको 0.01 असाइन कर रखा है। अब अगर इसने 0.1 लॉट पे $35 का जो ना वो एक ट्रेड के ऊपर हमसे फायदा उठाया, अगर वो इसी ट्रेड्स को, उसको पता है कि मैं इसके ऊपर गोल्ड के ऊपर काफी पैसे बनाता हूँ, तो अगर हमारे इसी ट्रेड को उसने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया होता तो उसके 200 का अकाउंट एक ही दिन में बाहर आ गया होता, राइट। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनैलिटी हर बंदे को किसी ना किसी एक लेवल के ऊपर ले जाएगी, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। तो और ये सब चीजें बंदे को क्या, दूसरी बात लुक एंड फील, प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल काम लोगों के लिए करेंगी। अच्छा, अब देखता हूं मैं कि और किसने क्या क्वेश्चन पूछा है भाई। आते हैं इसके ऊपर। MT4 ट्रेडिंग ट्रेनिंग कब हो रहे हैं? ठीक, अब देखिए हम लोग अनुज जो है वो टाइम टू टाइम ही केप्स ऑन गिविंग ट्रेनिंग वेबिनार, लोगों को इसके बारे में बताना जो ना वो कोशिश करता है, करते रहते हैं। अब मैं भी, जैसे भी भावेश भाई ने कहा कि मैं भी अब इसके अंदर डे टू डे इन्वॉल्व हो रहा हूँ, और जो ना वो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बड़े लेवल के ऊपर जो ना आकर लोगों को ट्रेनिंग दूं, समझाऊं, प्लेटफॉर्म दिखाऊं, कैसे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी हम लोग इस नए प्लेटफॉर्म के साथ लेके आ रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारा एलिमेंट, बहुत सारा मटेरियल भी आप लोग के सामने लेके आएंगे, ताकि लोग उसको फॉलो करके भी जो ना थोड़ा और भी जो है वो इंफॉर्मेशन लिए। When we will be able to sell बक्स कॉइन, देखिए बार बार ये क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन बंदा जरूर फेंकता है कि बक्स कॉइन। भाई इतनी कहानी बता दी हमने आपको कि आप बक्स कॉइन आज ले जाएं, बेच लें, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। देखिए ये बहुत ही क्लियर बात सबको बोलना चाहते हैं, सारी कम्युनिटी को, कि अगर लोग चाहते हैं कि आज वो बक्स कॉइन ले जाना चाहते हैं और विड्रॉल लेना चाहते हैं, विड्रॉल फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग, डोंट यूज द वर्ड विड्रॉल। मैं कैसे बेच सकता हूँ कॉइन, राइट? हम आपको आज अपना कॉइन दे सकते हैं, यू कैन गो एंड सेल इट। गारंटी ये है कि आपको लेनी पड़ेगी कि आपको वहां पे जाके कितने में बिकेगा, कैसे बिकेगा, देन दैट इज एंटायरली अप टू यू, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो हम लोग आपको हर वेबिनार में हम कोशिश करते हैं बताने की, कि हम लोग जो इतनी मेहनत करके इतने प्रोडक्ट अच्छे अच्छे लेके आए, वो इसी लेके आए जो आप देख रहे हैं कि आज अगर इस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं तो वो गारंटीड रोक ही नहीं सकते हैं कि लोग बक्स कॉइन ना खरीद कर अंदर आए। तो जब हम एक बड़ा बाइंग पैटर्न इन प्लेटफॉर्म से क्रिएट करेंगे, जब लोग MT4 इस पे सोशल मोयो ट्रेडिंग पे आएंगे, आने के बाद जब वो फॉलो करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कॉइन खरीदें, तो फिर आपके कॉइन आपकी डिजायर्ड प्राइस के ऊपर बिकेंगे, राइट। हम लोग यहाँ पर, हम लोग को ये चीज अगर खत्म करनी होती तो हम बहुत पहले कर चुके होते, लास्ट ईयर जनवरी में, बल्कि साल हम लोग कर चुके होते कि सबको कॉइन दे चुके होते, जो करना लोग कर लेते। लेकिन अब आप तो सोचिए, आपके हाथ में है। और मेरे ख्याल से एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग अपनी कम्युनिटी से एक जो ना कंसेंसस लेंगे कि भाई आपको कॉइन चाहिए बेचने के लिए तो आप ले लीजिए, आप आपकी गारंटी, आप चाहे जितने बेचें, आपको मैंने 3 एक्सचेंज दे दिए, आप किसी एक्सचेंज पे जाइए और बेच लीजिए, राइट। या आपके ऑप्शन ये कि आप लोग वेट करें, राइट, और उस कंसेंसस के बेसिस पे हम लोग उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि अगर अगर आप लोग वेट करते हैं, ठीक है, बहुत लंबा वेट नहीं है, प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ऑन है, मंडे से मैक्सिमम नया मोयो जाएगा, उसकी एक अच्छी एडवर्टाइजिंग शुरू होगी। जब इतने सारे लोग अभी आ गए, 2 महीने में 1500 लोगों ने साइन अप किया, और इमेजिन करिए कि जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जिसके अंदर लोगों को इशू नहीं होंगे, जिसमें लोग जो ना सीमलेसली ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शंस मिल रहे हैं इतने सारे, तो क्यों नहीं हमारा प्लेटफॉर्म मार्केट में बिकेगा, और वो हमारे कॉइन को की जो ना प्राइसिंग को जो ना कहीं बढ़ाएगा। ठीक है, ओल्ड मोयो अकाउंट मोयो 2.0 में ऑटो आ जाएगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल हम लोग सारा डेटा को माइग्रेट करके वहां ले जाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आप सबको वहां पर अपने
पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा, ये हमारी कोशिश उसके अंदर, ताकि जो है आपकी सारी हिस्ट्री, ट्रेडिंग हिस्ट्री जो भी है उस सबको हम लोग वहाँ पर अपलोड करके और देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। और वो हम आपको उसके लिए पहले से बताएंगे, ईमेल डालेंगे आपको, जो ना वो क्या कहते हैं, नोटिस बोर्ड पे डालेंगे कि आप लोग अपने MT4 अकाउंट को क्लोज कर लें, ट्रेडर्स को दे देंगे कि वो क्लोज कर लें, आज लास्ट डेट है क्लोज करने की, उसके बाद हम लोग डेटा माइग्रेशन शुरू कर देंगे। वी ऑल आर विथ यू फ्रॉम डे फर्स्ट सर, थैंक यू सो मच भाई, आप जो भी हैं, आपके वर्ड्स मीन्स अ लॉट टू अस। हम लोग कोशिश अपनी तरफ पूरी कर रहे हैं, आप लोग इस तरीके से अगर हम लोग को मोटिवेट करते रहेंगे तो वी विल टेक इट टू द, डेफिनेटली हम लोग इसको कहीं एट पार लगाएंगे किसी ना किसी उसके ऊपर, राइट। We can use our bucks trade on trade and how much percentage at which pair of trade. ठीक है, बक्स कॉइन की ट्रेडिंग परसेंटेज ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। बक्स कॉइन वी आर ओनली कंज्यूमिंग फॉर कम्युनिटी, कि आप जब अपना पैकेज लें तो आप उस पर अपने 20% कॉइन यूज करें, एटलीस्ट उसकी यूजेबिलिटी हमने वहां बनाई है। ट्रेडिंग के ऊपर आप कोई बक्स कॉइन नहीं यूज करेंगे, वो ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आप ट्रेडिंग पे रियल पैसे बना रहे हैं, और रियल पैसे बनाने के लिए रियल पैसे बैंक को भी देने पड़ते हैं आगे, ताकि आप उसके ऊपर जो पैसे बनाए तो हम वहां से पैसे निकाल के अपने लोगों को दें, राइट। तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। व्हाट आर तो हम ये ऑलरेडी दे चुके हैं ऑप्शन, ठीक है। When we will launch Moyo Plus, sir? Definitely we are aiming to launch Moyo Plus next week, early next week, hopefully। आज Tuesday है, ज्यादा काम नहीं बचा है, अब वॉलेट से इंटीग्रेट हो रहे हैं, और उसके बाद हम लोग को थोड़ा पॉलिशिंग करनी है इसकी प्लेटफॉर्म की, और डेटा माइग्रेट करना है, ठीक है। इन 3 चीजों के बाद आई थिंक वी आर गुड टू गो कंप्लीटली लाइव, और हम लोग नए प्लेटफॉर्म को ऑन करेंगे बहुत जल्द, यानी कि अर्ली नेक्स्ट वीक या मिड वीक तक मैक्सिमम कोशिश हम लोग की है। Can we use our Cashflix coin, the Moyo Trade 2.0? If yes, can I use it and how will? नहीं, आप लोग अपने Cashflix के कॉइन को Bitso Live में ट्रांसफर करा के आप लोग पैकेज बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, स्टैंडर्ड इज 20% कॉइन यू कैन स्टिल यूज, चाहे वो आप Bitso Live से यूज करें, चाहे आप Cashflix से Bitso Live में ले लें और वहां से यूज करें, इट्स मोर और लेस सेम, राइट। थैंक यू सो मच भाई। ट्रेनिंग, डेफिनेटली ट्रेनिंग हम लोग, मैं खुद भी इस पे बिलीव करता हूँ कि हम लोग को ट्रेनिंग, हम लोग अपनी पूरी टीमों को ट्रेनिंग दें इसके ऊपर, और कोशिश करें हम लोग कि हमारी जितनी भी टीमें हैं वो इसके ऊपर फुल फ्लेश तरीके से आए, और नए प्लेटफॉर्म में आने से पहले हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग अपने हर एक बंदे को अच्छी तरीके से ट्रेन करें, अच्छी तरीके से बताएं कि किस तरीके से जो है वो चीजें काम करेंगी। और आपको एक फंक्शनैलिटी के बारे में भी हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे, एक सेक्शन लेके, ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए कि जब आप मोयो पर आए तो आपको करना क्या है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, यू विल ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल, राइट। फॉलोवर जो ट्रेडर को फॉलो करेगा तो फॉलोवर को मार्जिन मिलेगा? मार्जिन नहीं होता है कुछ भी, फॉलोवर को मार्जिन से क्या मतलब है, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई भी फॉलोवर जब किसी ट्रेडर को फॉलो करेगा तो वो प्रॉफिट में बस स्प्लिट करेगा, ठीक है, दैट्स नॉट मोर देन दैट। सिर्फ उसका 50% जो है वो ट्रेडर को जाएगा, उसके प्रॉफिट का, ओवरऑल प्रॉफिट का, राइट। और बाकी जो है वो 40% जो है वो इन्वेस्टर के पास आएगा, और 10% मोयो के पास जाएगा। ये जो हम लोगों ने एक यूनिफॉर्मिटी बनाई वो इस तरीके से पैटर्न में डिजाइन होगी। ब्लॉकचेन ऐप हम लोगों की रेडी है, जैसे मैंने वेबिनार में कहा, लेकिन हम लोग अभी ब्लॉकचेन ऐप को इसलिए नहीं ऑन कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं होता क्या है, जैसे मैंने पिछले वेबिनार में भी कहा, जब हम लोग बहुत सारी चीजें बना के उसको लेके आते हैं, और ये हमारे बहुत सारे साथियों ने हम लोग से कहा भी कि आप कोशिश करिए कि आप प्रोडक्ट को वन आफ्टर द अदर लॉन्च करिए, ताकि लोग पहले एक प्रोडक्ट के ऊपर ठीक से आ जाएं और उनको वो इशू नजर ना आए, उसके ऊपर वो सेट हो जाए, फिर हम दूसरा लेके आए। तो हम लोग अभी प्लानिंग ये ऐसी कर रहे हैं कि कोई भी पहले हम लोग मोयो के अंदर लोगों को ले आए। देखिए, मोयो की जो वास्ट रीच है आज की डेट में, वो रीच बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। वो ये प्रोडक्ट अगर हमारा मार्केट में स्टैब्लिश हो गया, और जो होगा, ये प्रोडक्ट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ कि ये पूरी बक्सकॉइन की ट्रेन को किस एंड पे खींच ले जाएगा, इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे
बाकी जितने भी सोशल साइट्स हैं मार्केट के अंदर में, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहां से कहां चली। आज के दौर में, पैंडेमिक के टाइम में, हर ब्रोकरेज फर्म एफएक्स की हर मुल्कों के अंदर अपने अपने ब्रांचेस खोल रही है, क्योंकि लोगों को इस वक्त अगर पैसे बनाने हैं तो वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए वो बहुत एडवांटेज है कि हम उनके साथ ये कम्पीट नहीं कर रहे हैं कि हम अपना ब्रोकरेज फर्म उन कंट्रीज में खोलें। हम ये कम्पीट करना चाह रहे हैं, हम उनको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं आप लोगों के थ्रू कि अब अगर वो फर्म्स इंडिया के अंदर आ रही हैं या पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं या अफ्रीका के अंदर आ रही हैं जो एफएक्स को प्रमोट कर रही हैं, आप उनको अप्रोच करें और उनसे कहें भैया आप करो, आप उन्हीं के साथ ट्रेड करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरे पास आओ, लेकिन जब आप ट्रेड करोगे तो आप कहीं ना कहीं फॉलो तो करोगे किसी ना किसी को। अगर आप ऑनलाइन जो है ना सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आप अपने आउटसाइड अकाउंट को हुकअप नहीं कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, आप रिवर्स कॉपी नहीं कर सकते, फायदा उठा सकते हो ट्रेडिंग में। आप वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, आप अपने उसी अकाउंट को हमारे साथ अटैच करो और आप आने के बाद फॉलो करो। तो क्या होगा, इवेंचुअली होता क्या है कि जब लोग इस तरीके से एंट्री लेंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं जो हमारे प्लेटफॉर्म को लोग देखेंगे, जो हमारे प्लेटफॉर्म का लुक एंड फील और जो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो उसका मैकेनिज्म है, हर बंदा किसी भी ब्रोकरेज फर्म का होगा, ऑटोमेटिकली वो आके आप हम लोग के साथ ही अकाउंट खोलेगा और आपके नीचे एज अ डायरेक्ट क्लाइंट वो आके काम करेगा। तो बहुत सारे लोग तो यहाँ से बिजनेस बहुत सारा उठाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान से और अफ्रीका से, जो लोग सिर्फ प्रमोट करेंगे मोयो को एज अ लीडर, और वो उन सारी कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। अब आपके पास ये नहीं बचा कि आप कंपटीशन में खड़े हो किसी के साथ, आपका कंपटीशन ही अलग है। आप उनके साथ जाकर ये डिस्कशन कर रहे हो कि यू कम एंड फॉलो आवर कंपनी, यू रिमेन विद दैट ब्रोकर। आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कैश फिनिश के साथ MT4 अकाउंट खोलो, आप आओ। तो जब वो लोग हमारे थ्रू आएंगे तो भी हम लीडर्स को कट देंगे, अगर वो वहां से आउटसाइड लोगों को भी लेके आएंगे, राइट। प्लस इवेंचुअली जब वो हमारे अंदर हमारे साथ अकाउंट खोलेंगे तो भी आप अपने जो है ना बक्स कॉइन को सेल करेंगे, तो आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा मार्केट के अंदर में। देखिए ये जो आपने भी एक बार साहब ने लिखा कि कंपनी है सर टिकट रिप्लाई नहीं कर रहा फॉर लास्ट 1 ईयर। आई डोंट नो कि आप कहाँ टिकट कर रहे हो। आपको पता है कि बक्स कॉइन के ऊपर हम लोगों ने सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोग टिकट्स को जो है वो वहां पर एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे नॉलेज के हिसाब से आज की डेट में कोई ऐसा टिकट नहीं है जिसका जवाब हमारे सपोर्ट टीम ने नहीं दिया हो, राइट। अगर आपका किसी भी टिकट का जवाब नहीं है तो आप डेफिनेटली जो है वो अनुज के साथ कांटेक्ट करें और आप उसको वो टिकट भेजें, और फिर मैं उन टीमों की जो ना वो कान खींचूंगा जिन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। अगर आपने 1 साल से ये जो बात कही है तो मैं डेफिनेटली उनके पीछे पड़ूंगा, व्हाई दे हैव नॉट आंसर्ड यू, दिस शुड नॉट हैपन एट ऑल। ऑल्दो मैं जानता हूं कि आज की डेट तक सारे टिकट्स हम लोगों ने सॉल्व किए। CFX ऑप्शन फुली लाइव है भाई, प्लीज इसके अंदर अभी हम लोगों ने अभी फिलहाल हम लोगों ने ये करा हुआ है कि हम लोग आउटर लोगों को जो ना वो टैप कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो हमारे CFX ऑप्शन के फैन ट्रेडर्स थे वो P2P पे जाकर कॉइन खरीद रहे हैं। देखिए ये भी एक अच्छी बात है कि वो P2P पे जाके कॉइन खरीद रहे हैं और कॉइन खरीद के ला के वो CFX ऑप्शन के अंदर डाल रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। तो वो जो पैटर्न था वो एक्चुअली में CFX ऑप्शन के थ्रू स्टार्ट हुआ है अभी तक पहली बार कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं जो हम लोग के नेटवर्क के नहीं है बिल्कुल भी, और वो CFX ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे थे पहले, ठीक है, आज वो P2P से जाके खरीद के लाकर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारी यूटिलिटी ने P2P के ऊपर वो बाइंग का पैटर्न स्टार्ट कर दिया। जब मोयो जाएगा तो आप देखिएगा एक और इनफ्लो आना शुरू होगा, फिर हम पीछे से आपको कहेंगे अब आप जाइए, अब अपने कॉइन आप बेचें, नाउ यू कैन एंजॉय, रादर देन कि हम आज आपको दें और आप कुछ ना कर पाए उससे, और फिर वो रिग्रेट हो और फिर वो बातें हो। तो उससे फायदा ये है कि हमें पता है कि वी आर वेरी वेरी क्लोज, वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग एट द टिप ऑफ द माउंटेन, यूं आप समझ लें, एज पे खड़े हैं हम लोग, राइट, विद फुल फोर्स अपने साथ। बस अब हमें इसको, अगर हम लोग सारे एज अ कलेक्टिव टीम इसके ऊपर मेहनत कर दें, इतना मेहनत से प्रोडक्ट बनाया, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है आप सबके लिए कि आप लोग उससे बेनिफिट उठाएं। अगर आप लोग नहीं उठाते हैं तो देन
देन इट्स अ शेम। तब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ आउटर मार्केट को टैप करता रहूंगा और उसके थ्रू आता रहूंगा, लेकिन अगर हमारी अपनी जनता उससे फायदा नहीं उठा पाएगी तो दैट विल बी नॉट अ गुड वर्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोयो? मोयो का कोई फुल फॉर्म नहीं है। मोयो बेसिकली एक ट्राइब है अफ्रीका में, और बहुत ही एग्रेसिव ट्राइब है, उसके बारे में बड़ा मशहूर है, मोयो ट्राइब कहलाती है। ठीक है, जैसे जुलू है, जुलू भी एक अफ्रीकन ट्राइब है, और हम लोग को आइडिया मुझे यहीं से आया था कि जो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही पॉजिटिव ट्राइब है, उनकी सालों से चली आ रही है, मतलब एक कबीला है आप यूं कह लें। तो उसी के बेसिस पे हमने इसका नाम मोयो रखा, और ऐसा नाम रखना चाह रहे थे कि जो जिसके मीनिंग हो, जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए, इम्बेड हो जाए, आराम से लोग उसको ले सके, यू नो, तब जो है। With Moyo Plus shall we utilize the new indicator you told? Yes, definitely. Very good question. मैं एक्चुअली उसको भूल गया था। Moyo Plus के साथ हम लोग नए इंडिकेटर्स को उसी के अंदर लेके आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, राइट। तो अब आप लोग उसको ले सकते हैं। और कल तक जो मुझे ट्रेडर्स से पता चला, वो ये पता चला कि BTC USD में खास तौर से हमारा जो इंडिकेटर है वो अराउंड 85 to 90% तक का पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट कर रहा है। तो अभी तो ये वो लोग हैं जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है इंडिकेटर्स के थ्रू। तो लेट्स सी, अब जब हम लोग आपको रोल आउट करेंगे, आप लोग उसको अपने एंड पर यूज करना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर हम लोग को और भी फीडबैक मिलेगा उसके ऊपर, कि हम लोग उसको जो ना चेंज करते जाएं और उसको और कॉम्पैटिबल बनाएं, ताकि वो जो ना क्लोजर रिटर्न जनरेट करे हम लोग के लिए, राइट। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे इसके ऊपर। ओके, आपने टिकट के लिए कहा है, आई विल फर्स्ट थिंग, आई थिंक अनुज भी है, अनुज से मैं कहूंगा कि प्लीज इन लोग के ये क्वेरीज को आप देखें कि टिकट जो ये लोग कह रहे हैं कि कोई आंसर नहीं कर रहा है, व्हाट इज द रीजन। और अगर नहीं है तो आप प्लीज उन लोगों से बात करें सपोर्ट से, और कहें कि इनके टिकट्स को सॉल्व किया जाए। No, we are definitely not going to close Cash Phoenix. Definitely not. Cash Phoenix is our baby at the end of the day. एक प्रोडक्ट हमारा है बहुत बड़ा, उसको हम लोग ने अपनी कम्युनिटी के लिए सिर्फ लॉन्च किया था, ठीक है। और आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग को ये समझ में आया कि उस एक्सचेंज के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को करनी है। एंड आई थिंक आज मोयो जिस लेवल पे बना है, उसको देखते हुए उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को हम लोगों को जो ना अभी एक डायरेक्शन मिल गया है कि हम लोग अब उस डायरेक्शन के हिसाब से चीजों को ले जाएंगे एक्चुअली में, राइट। तो कैश फिनिक्स डेफिनेटली जो है वो आपको नया वर्जन, जैसे मैंने भी कहा था स्टार्टिंग ऑफ द वेबिनार के ऊपर, कि नया वर्जन जो है वो आपको मिलेगा, और उस नए वर्जन के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, राइट। तो जस्ट वेट एंड वॉच। आई थिंक जून के अंदर हम लोग जो है ना इस चीजों को मेरे साथ हमारे जो दूसरे सपोर्ट के बंदा भी मैंने अपने बैठाया था, और वो लोग भी इस वेबिनार के ऊपर हैं, दे आर सेइंग वी आर आंसरिंग ऑल द टिकट। सो प्लीज जो लोग ये कह रहे हैं कि टिकट नहीं आ रहे हैं या टिकट नहीं जा रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा जो ना ये टिकट सिस्टम है जो मैं आपको सामने स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कोई टिकट नहीं है जो हम लोगों ने आंसर नहीं किया हो, कि 299 टिकट्स ओपन थे ऑलरेडी, पूरे हम लोगों ने जो है वो सिर्फ 11 ओपन है, बाकी सारे आंसर्ड है। तो आप ये देखिए कि मैंने पहले भी ये बात कही है कि जब कोई टिकट हम लोग आंसर कर रहे होते हैं, उसकी टेक्निकलिटी के बेस पर हम लोग जवाब देते हैं। तो आप लोग ये कोशिश करें कि और हर टिकट को हम लोग नए सिस्टम की, जब से ये सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बक्स कॉइन सपोर्ट सिस्टम, तब से हम लोग हर बंदे के टिकट को आंसर कर रहे हैं। अब तक हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है उसका। लेकिन फिर भी उन मेंबर्स जो हमसे यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं, प्लीज आप हमको टिकट नंबर दें जिसपे आपने जो है ना लॉक किया है, और हम ये चेक करेंगे अपनी टीम के साथ कि वो क्यों नहीं आंसर हुआ। ठीक है, वो कैश फिनिक्स से आप बक्स कॉइन का जो ना ट्रांसफर हम लोग खुलवाएंगे, और आप वहां से कर सकते हैं। और राइट, सीएफएक्स ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हम लोग ऊपर आ गए। फेस कैंडल कब से यूज करें? तो फेस कैंडल आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। फेस कैंडल इज ऑन, आपके पीछे स्क्रीन में आपको दिख रहा है। जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं यहाँ, तो लोग एक्टिवली आ रहे हैं, और लोग जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लोग इसके अंदर आ रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। हर बंदा इसके अंदर फुली इंजॉय कर रहा है एक्चुअली में।
तो क्यों नहीं, आप डेफिनेटली इसके अंदर आप लोग लगे और सबको अपनी सारी कम्युनिटी में हर मेंबर को कहेंगे ज्वाइन करें इस वक्त। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। हम लोग यहाँ पे अपने सारे अपडेट कर रहे हैं, मैं अपने सारे वीडियोस भी यहाँ डाल रहा हूँ, मोयो के जितने रिजल्ट्स हैं वो भी सारे यहीं पोस्ट होंगे। अब एक कंसोलिडेटेड जगह, यहीं से आप सारी चीजें पिकअप करेंगे, यहीं से आप सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, डेफिनेटली। देखिए हम लोग ट्रेनिंग तो करते रहते हैं, हम लोग का काम ही यही है कि ट्रेनिंग करना और चीजों को करना, लेकिन ट्रेनिंग का रिजल्ट भी निकलना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि सिर्फ हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं और लोग उस ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं उठाते हैं, कोई कन्वर्जन नहीं होता है, और हम लोग अपना पूरा टाइम लगा लेते हैं उसके ऊपर। देखिए हर चीज, एवरीथिंग कॉस्ट। आपका टाइम भी कीमती, हमारा टाइम भी कीमती है, राइट। हम अपने पूरे टाइम को लगा रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के ऊपर और इनहांस करने की तरफ। और मैं बिल्कुल एकदम क्लियर कट जनाब बात करता हूँ, और वो ये है कि अगर मैं किसी के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर मैं वही उसका 50% या 25% भी आउटसाइड कम्युनिटी पे लगाता हूँ, जो ट्रेडर्स हैं, तो वो हमें हमें बिजनेस ला के देंगे, जो बिजनेस आपकी कॉइन के लिए हेल्प करेगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर अगर लोग वाकई सीरियस हैं इसके लिए, लोग चाहते हैं कि इसमें आए, काम करें, तो ट्रेनिंग्स तो चलती रहती हैं, ट्रेनिंग्स पे हम लोग काम करते रहते हैं। लेकिन उस लेवल का बिजनेस सपोर्ट हमें नजर नहीं आया लोगों से या लीडर्स से। लेकिन ये कि पॉजिटिव वाइब अच्छी है, आप लोग फुली सपोर्ट कर रहे हैं, और हम भी आपके इस मोमेंटम को तोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने भी आज ही जो है ना ये अनुज से कहा कि अब जितने भी वेबिनार्स होंगे आगे चल के आज से, उसमें हर वेबिनार में 10-15 मिनट का मैं अपना एक सेशन रखूंगा, सिर्फ मोयो के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं ट्रेडिंग ऑनलाइन आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से आप लोग ट्रेडिंग करें, किस तरीके से जो है ना सारे फंक्शनैलिटी काम करेंगी और आप कैसे बेनिफिट उठा पाएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ अपनी अपनी तरफ से। यस डेफिनेटली, हम लोग बहुत सारे ब्रोकर्स लेके आएंगे फॉर श्योर। ये एक हमारा बहुत बड़ा टास्क है और इसके ऊपर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया कैंपेन हम लोगों ने डिजाइन किया और उसके ऊपर हम लोग फुल फ्लैश तरीके से काम कर रहे हैं। तो चीजें लेके आएंगे डेफिनेटली। मोयो इज अ वेरी जीनियस प्रोडक्ट इटसेल्फ, और मोयो 2.0 वर्जन जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को उसमें मजा आएगा, मैं ये जानता हूँ। अब तक मैं खुद भी, मैंने पहला प्लेटफॉर्म भी बनाया, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। उन्होंने उस पर 1 साल लगाया उसको काम करने के लिए, उस पर काफी कुछ किया और उस पर मजा भी आ रहा है, मैं उस पर ट्रेड भी कर रहा हूँ आज की डेट में। लेकिन उससे हम लोग को जो जो हमें एक नया डायरेक्शन मिला, वो मोयो 2.0 वर्जन में हमको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो खास तौर से मोयो ट्रेड का जो प्लेटफॉर्म है और जो फंक्शनैलिटीज हैं, वो आज मुझे बड़ा हेल्प कर रही है कि मैं भी अगर किसी को फॉलो कर रहा हूँ पीछे, तो उनको फॉलो करके मैं भी उसके ऊपर काफी पैसे बना रहा हूँ। तो ये एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है अंदर अंदर। बाकी देखिए जितने और प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये बहुत क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। क्यूटी वॉलेट भी हम लोग लाएंगे पहले। अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी हम लोग को क्यूटी वॉलेट की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग सिंपल ब्लॉकचेन बेस्ड ऐप लेके आ रहे हैं, उसके अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप पहले उसको एंजॉय करें, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल थिंग है, जो कि मेरे हिसाब से जल्दी कोई आपको दे नहीं पाएगा मार्केट के अंदर में। और उसको भी लोग काफी मुझे पुश कर रहे हैं उसको लॉन्च करने के लिए। अभी हम लोग बस वंस ये 2.0 वर्जन ऑनलाइन जाएगा, बैंग ऑन, हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट जो लॉन्च करेंगे वो हमारा ब्लॉकचेन ऐप होगा, फॉलोड बाय सीएफएक्स ऑप्शन का नया वर्जन एक्चुअली। यस Bhavin bhai, can we train our team member who are interested to become 100%? Yes, at any point of time, जब भी आप लोग को लगे कि जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ बैठे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो आपके कोई ट्रेडर्स हैं जो ना हम लोग से पर्सनली बैठ के सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक देम थ्रू द प्लेटफॉर्म। और सारी चीजें हम उनको जो है वो डेफिनेटली बताएंगे जब भी, whenever you want, आप अनुज के साथ कोऑर्डिनेट करके और भावेश भाई के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको आप सेटअप कर सकते हैं। सर व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर आवर मोयो प्लस इन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया देखिए, अभी तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही थे, और आप देख रहे हैं कि मेरा मेन मोटिव ये है कि पहले तो हम प्लेटफॉर्म इतना सॉलिड लेके आए
जहां पर जो बंदा आए वो बंदा जाने का नाम न ले वहां से, राइट। और वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता जाए। मुझे इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं जिसमें से कुछ ऐसे हैं लोग जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अलग अलग कंट्री से, फिलीपीन से भी हैं, जिन्होंने पैसे बनाए 200-200 यूरो खोल के अकाउंट, उसके बाद उन्होंने उसके अंदर और इंजेक्ट करने शुरू किए, उन्होंने और अपने अकाउंट ऐड कर लिए। तो अभी क्या ना, एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई यार, आपने 200 पे 300 बना लिए, ही इज हैप्पी कि मेरा प्रिंसिपल भी आ गया, मेरे $100 का प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा हो गया, फिर वो 1000 पे उसने अपग्रेड किया, फिर वो 50-5000 का लेके आया अकाउंट, यू नो। सो दिस लेवल ऑफ इंटरेस्ट वी नीड कि लोग आए पहले। एक बार वो चीज सेट आउट हो जाती है तब हम सोशल मीडिया में जाके शाउट करेंगे। ऑल्दो मेरी सोशल मीडिया टीम पूरी रेडी बैठी हुई है कि हम लोग जैसे वर्जन लॉन्च करेंगे, फर्स्ट थिंग हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अपना सोशल मीडिया का कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी मार्केट है वो है एफएक्स की ग्लोबल मार्केट, जिसको हमें लेके आना है अंदर, वही हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी और कंपनी को भी नेक्स्ट स्टेज पे वो लोग ले जाएंगे, राइट। whose account we need to see on FaceKindle? नहीं, अभी आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट करें प्लीज। अब हम लोग चीजों को अभी तो बीटा वर्जन ही लॉन्च हुआ है FaceKindle का, जिसे हम ऑफिशियल लॉन्च नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने वेबिनार के थ्रू लोगों को बताया लॉन्च करने के लिए। तो अब जो ट्रेडर्स हैं वो भी अब इसके ऊपर आ रहे हैं और अपना पोर्टफोलियो और अपना पेजेस इस पर डिजाइन कर रहे हैं लोग। तो स्लोली स्लोली आपको नजर आएगा कि जो ना चीजें इसके ऊपर कम्युनिटी बढ़ रही है, यू नो। आज काफी लोग FaceKindle के ऊपर आ गए, हमारी कम्युनिटी से काफी लोग जो ना वो FaceKindle पे आ गए, तो दिस इज अ रियली रियली वेरी गुड साइन एक्चुअली। तो बस आपको यहीं पर आपको सारी चीजें अब मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। थैंक यू नरेश भाई, वेरी गुड। हम लोग जो ना वो नेक्स्ट सेशन जो है वो बहुत जल्द, नेक्स्ट सेशन अब जब हमारा जो नेक्स्ट सेशन इसके बाद होगा वो फुल फ्लेज लाइव प्लेटफॉर्म पे आप लोग को सेशन हम करेंगे विद एक्टिव वॉलेट्स, विद एक्टिव ट्रेडिंग, सारी चीजों के साथ हम करेंगे, ताकि अब आप लोग वहां से उस ट्रेनिंग के बाद से यू जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड रादर देन कि हम आपको बैक एंड फोर्थ सिर्फ प्लेटफॉर्म दिखाते रहें। ये तो बस ये था कि हाँ, आज का मुझसे रिक्वेस्ट हुई थी कि चलो हम प्लेटफॉर्म आप लोग को एटलीस्ट दिखा दें कि क्या है प्लेटफॉर्म, ताकि आप लोग को ये लग जाए कि हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं काम पीछे बैठ के, मतलब खाली फेक नहीं रहे हैं बल्कि लिटरली काम कर रहे हैं, और नया प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो ना उसको लेके आ रहे हैं। तो इट्स ऑलरेडी 90% ऑलरेडी डन। जैसे मैंने कहा, वॉलेट इंटीग्रेशन हो जाएगा तो कंप्लीट प्लेटफॉर्म आपके सामने हम लोग लेके आएंगे कि ऐसा नहीं होगा कि उसमें ये काम नहीं करेगा, ये वो काम नहीं करेगा। इस बार हम लोग को मेक श्योर करना है कि एवरीथिंग वर्क्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम सीमलेस, कंप्लीटली विदाउट एनी एरर, राइट सर। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन मैंने आंसर कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और आज सेशन के लिए मुझे दूसरे वेबिनार पे भी जाना है, तो हम लोग एक और वेबिनार करेंगे भाभी भाई के साथ कोऑर्डिनेट करके अराउंड सैटरडे और संडे। जैसे ये प्लेटफॉर्म हमारे डेवलपर्स फिनिश करते हैं और हम लोग इसको टेस्टिंग उस पर करते हैं, ले जाते हैं, तो हम लोग एक वेबिनार करेंगे। दूसरा ये कि जो हमारे वॉलेंटियर्स लोग हैं, हमारे यहाँ पर जो ट्रेडर वॉलेंटियर हैं इस पूरे ग्रुप के अंदर में, ठीक है ना, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को उन वॉलेंटियर ट्रेडर्स के साथ भी ट्रेड करेंगे, यू नो। और उनको मतलब हम लोग अकाउंट क्रिएट करके देंगे, ताकि हम लोग लाइव जाने से पहले अपने ट्रेडर्स, जो अपने लोग हैं जो ट्रेडिंग जानते हैं सारी, जो ना उसकी कैलकुलेशन ये सब, उनसे भी एक फीडबैक लेंगे, ताकि जब हम फुली लाइव जाएं तो हमारे पास हर चीज बिल्कुल एकदम टिच टैच होनी चाहिए। और उनके फीडबैक्स के बेसिस के ऊपर भी हम लोग काफी चीजों को चेंज करेंगे, और यू नो, ताकि कोई भी कल को कोई भी इफ एंड बट ना रहे कि हाँ, हम लोग जो चीज लेके आए हैं वो चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अनुज, आर यू देयर? अच्छा, अनुज को मुझे बनाना पड़ेगा शायद, आई थिंक अनुज साहब। हाँ जी सर। हाँ जी, ओके सर। चलो, थैंक यू सर जी, आपका कीमती वक्त टीम को दिया। और आई एम श्योर कि टीम का जो भी कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं और अनुज उसको हैंडल कर लेंगे, वी विल आंसर दैम। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि अब इसको हम कैसे आगे लेके जाएंगे। तो जब हमने फर्स्ट मोयो को लॉन्च किया था, उस वक्त हमने सब लोगों को ये बोला था कि एवरी वीक हम उसके ऊपर ट्रेनिंग देंगे।
लेकिन एज मैनेजमेंट ने फिर ये प्लानिंग किया था कि मोयो 2.0 को हम जल्दी रोल आउट कर लेते हैं। तो इसलिए हमने जो ट्रेनिंग सेशन था उसके ऊपर होल्ड लगाया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कम्युनिटी हमारी आए और जो करंट मोयो है उसके ऊपर ट्रेन हो जाए और बाद में हम मोयो 2.0 लॉन्च करें तो फिर वही कम्युनिटी हमारे ऊपर चिल्लाए कि सर अभी तो हम इसके ऊपर ट्रेन हुए और आपने ये दूसरा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। तो इसीलिए हम थोड़े बैकफुट पे चले गए थे और सिर्फ वन ऑन वन टीम के साथ ही हम वेबिनार कर रहे थे। बट जैसे ही हमारा टारगेट है, जैसे एमजे ने बताया कि मोयो 2 को हम होपफुली बाय नेक्स्ट मंडे को हम लॉन्च कर देंगे। जैसे ही हम लॉन्च करेंगे फॉलोइंग दैट डे हम डेली वेबिनार करते रहेंगे। ठीक है, एक वेबिनार रहेगा पैन इंडिया और डेली एक या दो वेबिनार रहेंगे वन ऑन वन टीम लीडर और उनके टीम के साथ। तो ये हम कंटिन्यूस करते रहेंगे। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ये भी था कि सर वीडियो बनाइए ये सब कुछ, तो वो सब कुछ आ जाएगा। और वीडियो भी हमने टॉपिक वाइज किया है कि हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू बिकम अ ट्रेडर, हाउ टू डू अ विड्रॉल, जितने भी क्वेश्चंस है तो हमने ऐसे 24 कैटेगरीज हमने लिस्टेड की है। तो उसके ऊपर भी हम छोटे छोटे वीडियो बना के इसके अंदर हम डालते जाएंगे। और आप लोगों ने फेस किंडल भी आज देखा है, बहुत सारे लोगों को फेस किंडल के बारे में भी पता था। दे हैव केम एंड रजिस्टर आल्सो ऑन अ फेस किंडल। तो आज आप देख लो कि जो मार्केट अभी जो है, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म ही एक बहुत बड़ा मार्केट बन के उभर रहा है आज की तारीख पे। तो व्हाट्सएप था तो व्हाट्सएप के अगेंस्ट में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आज देखो तो व्हाट्सएप के अगेंस्ट में बहुत सारी ऐप है जो उससे अभी कॉम्पीट कर रही है। जैसे टेलीग्राम, अभी बहुत सारे लोग उसके ऊपर भी जुड़ रहे हैं। तो फेसबुक वो एक ही ऐसा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि उसके कंपैरिजन में आज के तारीख में कोई भी मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। तो फेस किंडल जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक फेसबुक को हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वी आर द कॉम्पिटिटर फॉर फेसबुक, ठीक है, बट फेसबुक ने कहीं ना कहीं ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो बट वी आर डूइंग मच बेटर देन जो फेसबुक ने स्टार्ट किया था, उस लेवल से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। फेसबुक ने जब स्टार्ट किया था मार्क ने, तो उसने सिर्फ अपनी कॉलेज जनता के लिए ही किया था, उसको ये पता नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे पास मोर देन 1 लाख से प्लस कम्युनिटी है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभर सकता है। और ये फेसबुक के फेस किंडल जो हमारा है, इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट जूम करेंगे, वेबिनार करेंगे। और इसका भी जो प्लस एंड माइनसेस है वो भी हम आप सबको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी, हम कैसे अपना खुद का इसके ऊपर ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम आप लोगों को वी विल टीच यू एवरीथिंग एंड वी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। तो one after one we are still lot of things in a pipeline, तो वो हम सब आप सब लोगों को सरप्राइज देते रहेंगे। एंड बस एक ही चीज को कहूंगा कि एज अ मैनेजमेंट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गिव यू द राइट प्रोडक्ट, ताकि आप वो प्रोडक्ट को ऊपर ले जाओ मार्केट के अंदर और आप भी पैसे बनाओ, कंपनी ऑल्सो मेक सम मनी सम पॉइंट। एंड जो हम सब लोग वेट कर रहे थे वो आज कहीं ना कहीं हम अपने सामने वो आके खड़ा है। और सिर्फ कपल ऑफ डेज लेफ्ट बिफोर वी गो लाइव विद मोयो 2.0। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। सो लेट्स वर्क टुगेदर एंड अचीविंग अवर गोल। और आप सबको पता है अगर हम सब लोग साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म को हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं और यहाँ से हम सब लोग सक्सेस ही होंगे। ठीक है, लेकिन अगर सब लोग जुड़ के काम करेंगे तो डेफिनेटली ये अचीवेबल है। तो लेट्स वर्क टुगेदर हम सारी कम्युनिटी। और जैसे एमजे ने भी बोला, मैं भी हर बार बोलता हूँ कि एनी क्वेश्चन कुछ भी हो तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट अस।
और आपका जो भी होगा तो बेस्ट ऑफ बेस्ट हम उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू MJ for giving your precious time, and I know it's a busy day for us today, and once again पूरी इंडिया की हमारी जनता के लिए थैंक यू सब लोगों को कि आज आप जुड़े, और ऐसा ही हम हर बार करते रहेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन, एंड लेट्स वर्क टुगेदर। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सर अगेन। और हम लोग दूसरा एक सेशन जो है ना, वो जैसे मैंने कहा कि लाइव होने से एक दिन पहले हम लोग पूरा प्रॉपर रन थ्रू जो ना करेंगे एक बार और। यस, तो हम लोग आपको इसके लिए इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, गुड नाइट।